जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल KTV स्टोरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है मूर्ख गुरु की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में पंडित मायानाथ नाम के एक प्रसिद्ध गुरुजी रहते थे। वे खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी और तांत्रिक मानते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान की नजर से देखते थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा खुद को एक महान साधक और सिद्ध पुरुष के रूप में पेश किया था। उनकी बातों में इतना असर था कि लोग उनके हर शब्द को सच मान लेते थे। वे जो भी कहते, भक्त बिना सोचे समझे उस पर विश्वास कर लेते। गुरुजी को यह बात बहुत पसंद थी कि लोग उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और बिना किसी सवाल के उनकी हर बात को सच मानते हैं। गुरुजी का आश्रम गांव के किनारे एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बना हुआ था। वहां हर दिन भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और गुरुजी उन्हें अजीब अजीब उपाय बताते। कोई भी उनकी बातों को टोकने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी उनके ज्ञान पर सवाल उठाया उसे गुरुजी ने श्राप देने की धमकी दी। धीरे धीरे गांव के लोग उनसे डरने लगे और उनकी हर बात को आंख मूंदकर मानने लगे। लेकिन गुरुजी को इस बात का एहसास नहीं था कि यह डर और अंधविश्वास उनकी मूर्खता को ज्यादा दिन तक छिपा नहीं पाएगा। गुरुजी को अपनी बुद्धिमत्ता पर इतना घमंड था कि वे किसी से भी सीखने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग यात्री आया जो दूर दूर की जगहों पर घूम चुका था और कई गुरुकुलों में विद्या प्राप्त कर चुका था। उसने गुरुजी की बातें सुनी और उसे लगा कि गुरुजी के ज्ञान में कुछ कमी है। उसने विनम्रता से गुरुजी से कहा, गुरुदेव, क्या आपने कभी किसी अन्य विद्वान के साथ शास्त्रार्थ किया है? गुरुजी को यह सवाल सुनते ही गुस्सा आ गया। उन्होंने क्रोध में कहा, मूर्ख, तुम कौन होते हो मेरी परीक्षा लेने वाले? मैं इस क्षेत्र का सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। मेरे सामने किसी भी विद्वान की बुद्धि नहीं टिक सकती। बुजुर्ग यात्री मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, ज्ञान का सही मूल्यांकन तभी हो सकता है जब उसका परीक्षण किया जाए। बिना परीक्षण के ज्ञान का घमंड करना मूर्खता है। गुरुजी को यह बात चुभ गई। उन्होंने अपने भक्तों से कहा, इस अज्ञानी को आश्रम से बाहर निकाल दो। यह मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने आया है। भक्तों ने बिना किसी तर्क के गुरुजी का आदेश मान लिया और बुजुर्ग यात्री को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। गांव वालों ने यह सब देखा, लेकिन कोई भी गुरुजी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। समय बीतता गया और गुरुजी का घमंड बढ़ता गया। वे अपने शिष्यों को ऐसे ज्ञान की बातें सिखाते जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं होता था। उदाहरण के लिए, एक बार एक किसान उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, इस साल मेरे खेत में फसल नहीं हुई। बारिश भी बहुत कम हुई है। क्या कोई उपाय है? गुरुजी ने बिना कुछ सोचे कहा, तुम्हारे खेत की मिट्टी में ग्रहों का दोष आ गया है। अगर तुम अपने खेत की चारों ओर 5 बार उल्टे पैर चलते हुए घूमो और फिर कुएं में एक मटकी दूध डालोगे तो बारिश अवश्य होगी। किसान को यह उपाय अजीब लगा, लेकिन वह गुरुजी के क्रोध से डरता था। उसने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने कहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। जब वह दोबारा गुरुजी के पास गया और कहा कि उपाय काम नहीं कर रहा है, तो गुरुजी ने कहा, तुमने श्रद्धा से उपाय नहीं किया होगा, इसीलिए इसका प्रभाव नहीं हुआ। श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। किसान निराश होकर लौट गया, लेकिन धीरे धीरे अन्य लोगों को भी यह एहसास होने लगा कि गुरुजी के उपाय केवल दिखावा है। लेकिन कोई भी खुलकर यह बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गांव में धीरे धीरे एक अजीब माहौल बन रहा था। कुछ लोग गुरुजी के कट्टर भक्त थे, जबकि कुछ उनकी बातों पर संदेह करने लगे थे। लेकिन संदेह करने वालों की संख्या कम थी, क्योंकि गुरुजी ने भक्तों के मन में यह डर बैठा दिया था कि जो भी उनके ज्ञान पर शक करेगा उसे पाप लगेगा और उसका जीवन कष्टमय हो जाएगा। इसी बीच एक नई घटना घटी जिसने गुरुजी के घमंड को और बढ़ा दिया। गांव में एक औरत अपने बीमार बेटे को लेकर आई और गुरुजी से प्रार्थना करने लगी, गुरुदेव, मेरा बेटा बहुत बीमार है। कृपया कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे यह ठीक हो जाए। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और गंभीर स्वर में बोले, इसका कारण तुम्हारे पिछले जन्म के पाप है। जब तक तुम नदी में एक सोने की चूड़ी प्रवाहित नहीं करोगी,
तब तक तुम्हारा बेटा ठीक नहीं होगा। महिला बहुत गरीब थी, उसके पास सोने की चूड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उधार लेकर चूड़ी खरीदी और नदी में प्रवाहित कर दी। कुछ दिनों बाद उसका बेटा खुद ही धीरे धीरे ठीक हो गया। गांव वालों ने मान लिया कि यह गुरुजी की कृपा से हुआ है, लेकिन असल में यह सिर्फ संयोग था। गुरुजी का घमंड 7वें आसमान पर था। वे खुद को अवतार मानने लगे और गांव वालों को अपनी मर्जी से नचाने लगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनका यह घमंड बहुत जल्द उनकी मूर्खता को उजागर करने वाला था। एक बड़ी साजिश उनके खिलाफ तैयार हो रही थी, जो उनके पूरे अस्तित्व को हिला कर रख देगी। गुरुजी का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग अब आंख मूंद कर उनकी हर बात मानने लगे थे। वे जो भी कहते, भक्त बिना किसी तर्क वितर्क के उसे स्वीकार कर लेते। यह अंधभक्ति इतनी गहरी हो चुकी थी कि अगर गुरुजी दिन को रात और रात को दिन कह देते, तो भी उनके अनुयायी बिना किसी संदेह के उनकी बात को सत्य मानते। यह स्थिति गुरुजी के लिए बहुत अनुकूल थी, क्योंकि अब वे जो चाहे कह सकते थे और भक्त उसे पालन करने के लिए तैयार रहते थे। गुरुजी का आश्रम अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा था। आसपास के गांवों से भी लोग उनके दर्शन करने आने लगे थे। उनके प्रवचनों में हर दिन बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते थे। वे अपने प्रवचनों में कहते कि संसार मोह माया का जाल है और केवल उनके बताए मार्ग पर चलकर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उनके शिष्य और अनुयायी उनकी बातों को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके थे। वे बिना कुछ सोचे समझे उनकी हर आज्ञा का पालन करने लगे थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग किसान ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है? क्या हम अपनी मेहनत से उसे बदल नहीं सकते? गुरुजी ने गंभीरता से जवाब दिया, जो लिखा है वही होगा। किस्मत को बदलने की हिम्मत किसी में नहीं है। यदि किसी को अपनी तकदीर बदलनी है तो उसे मेरी शरण में आना होगा और मेरे बताए नियमों का पालन करना होगा, तभी वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है। गांव वालों ने इसे एक अटल सत्य मान लिया और अब वे अपने दुखों और परेशानियों का हल मेहनत में नहीं, बल्कि गुरुजी के बताए उपायों में ढूंढने लगे। धीरे धीरे वे आलसी और अकर्मण्य होते जा रहे थे। खेती बाड़ी छोड़कर वे अधिकतर समय गुरुजी के आश्रम में भजन कीर्तन करने और चमत्कारों की आस लगाए बैठे रहते थे। गुरुजी इस स्थिति से बहुत प्रसन्न थे। अब उनके पास बहुत धन संपत्ति आने लगी थी। भक्त उन्हें उपहार में सोना, चांदी, अनाज, कपड़े और पैसे देने लगे थे। वे इसे धर्म और पुण्य का काम समझते थे। लेकिन इस अंधभक्ति ने गुरुजी के दिमाग में और अधिक अहंकार भर दिया। वे अब खुद को किसी देवता से कम नहीं समझते थे। लेकिन इस अंधभक्ति के कारण गांव में कई समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी थी। गांव के लोग अब हर समस्या के हल के लिए गुरुजी के पास जाने लगे थे, चाहे वह बीमारी हो, व्यापार में नुकसान हो या पारिवारिक विवाद। गुरुजी हर समस्या का समाधान अपने ढंग से देते, जो अक्सर तर्कहीन होता। एक दिन गांव के एक व्यापारी ने आकर कहा, गुरुदेव, मेरा व्यापार बहुत घाटे में चल रहा है। कोई उपाय बताइए जिससे मेरा व्यापार फिर से फल फूल सके। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की, कुछ देर तक ध्यान लगाया और फिर बोले, यह तुम्हारे पूर्वजों के पापों का परिणाम है। यदि तुम अपने घर के आंगन में 5 काले मुर्गे छोड़ोगे और 7 रातों तक बिना भोजन किए रहोगे, तो तुम्हारे व्यापार में फिर से लाभ होने लगेगा। व्यापारी ने बिना कुछ सोचे समझे गुरुजी की बात मान ली और वैसा ही किया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद भी उसके व्यापार में कोई सुधार नहीं हुआ। उसने फिर गुरुजी से आकर कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी दी हुई विधि पूरी श्रद्धा से अपनाई, लेकिन मेरा व्यापार अभी भी घाटे में है। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, इसका अर्थ यह है कि तुमने विधि में कहीं ना कहीं त्रुटि कर दी होगी। श्रद्धा से किया गया उपाय कभी असफल नहीं होता। अब तुम्हें एक और उपाय करना होगा। व्यापारी अब पूरी तरह से गुरुजी के चंगुल में फंस चुका था। उसने अगले उपाय के लिए हामी भर दी। गुरुजी ने उसे एक और कठिन और महंगा उपाय बता दिया। धीरे धीरे गांव के कई अन्य लोग भी इसी तरह से गुरुजी के भ्रमजाल में फंसते जा रहे थे। लेकिन इस अंधभक्ति के कारण गांव में कई परेशानियां भी बढ़ने लगी थी। लोग अब मेहनत करना छोड़ रहे थे और हर चीज के लिए गुरुजी के आशीर्वाद पर निर्भर हो रहे थे। कई लोगों ने अपने गहने और जमीन जायदाद बेचकर
गुरुजी को दान में दे दी थी ताकि वे उनके पापों से मुक्त हो सकें। इसी बीच गांव में एक शिक्षित युवक आया जिसका नाम समीर था। वह बचपन में ही गांव छोड़कर शहर पढ़ाई करने चला गया था और अब वापस लौटा था। उसने गांव की बदली हुई स्थिति देखकर हैरानी जताई। जब उसने सुना कि गांव वाले अब मेहनत छोड़कर गुरुजी के उपायों पर निर्भर हो गए हैं तो उसे बहुत चिंता हुई। एक दिन समीर ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या गुरुजी सच में इतने बड़े ज्ञानी हैं कि वे भविष्य भी देख सकते हैं और लोगों की तकदीर बदल सकते हैं? उसके पिता बोले, बेटा, गुरुजी बहुत बड़े संत हैं। उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। वे जो भी कहते हैं वह सच होता है। तुम उनकी बातों पर संदेह मत करो। समीर को समझ में आ गया कि गुरुजी ने पूरे गांव को अंधभक्ति के दलदल में धकेल दिया है। उसने गुरुजी की असलियत उजागर करने का निश्चय किया, लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि पूरे गांव में गुरुजी के भक्तों की भरमार थी। अगर वह खुलकर गुरुजी का विरोध करता तो गांव वाले उसे ही दंड देने पर उतर आते। इसलिए उसने एक योजना बनाई। वह गुरुजी के आश्रम गया और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं और आपको भविष्य का ज्ञान भी है। मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। गुरुजी को उसकी बातें सुनकर प्रसन्नता हुई। वे मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुमने सही निर्णय लिया है। अब तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। समीर अब गुरुजी के आश्रम में नियमित रूप से जाने लगा। वह हर दिन उनके प्रवचनों को सुनता और भक्तों से बातें करता। धीरे धीरे उसने गांव वालों से उनकी समस्याओं और गुरुजी के उपायों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उसे यह समझ में आ गया कि गुरुजी के सभी उपाय केवल अंधविश्वास पर आधारित थे और उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन समीर जानता था कि केवल जानकारी इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव वालों की आंखें खुले। इसलिए उसने गुरुजी को उनकी ही बातों में फंसाने की योजना बनाई। वह जानता था कि यदि गुरुजी को सच्चाई का सामना करना पड़े तो वे खुद ही अपने जाल में फंस जाएंगे। गुरुजी अब भी इस बात से अनजान थे कि उनका सबसे बड़ा भक्त बनने का दिखावा करने वाला समीर ही उनके पतन की नींव रखने वाला था। लेकिन समीर को भी यह नहीं पता था कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। गुरुजी केवल मूर्ख नहीं थे, बल्कि वे बहुत चालाक भी थे। समीर अब गुरुजी के सबसे विश्वसनीय अनुयायियों में से एक बन चुका था। हर प्रवचन में वह सबसे आगे बैठता, उनके हर शब्द को ध्यान से सुनता और श्रद्धा से सिर हिलाता। गांव वाले अब उसे भी एक आदर्श भक्त मानने लगे थे, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार कर रहा था जब वह गुरुजी की असलियत को सबके सामने ला सके। गुरुजी के आश्रम में समीर की बढ़ती भक्ति देखकर गुरुजी भी प्रसन्न थे। वे सोचते थे कि यह युवक गांव वालों पर उनका प्रभाव और बढ़ा सकता है। इसलिए वे समीर को विशेष ध्यान देने लगे। एक दिन गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें कुछ गुप्त ज्ञान प्रदान करूं। समीर ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। गुरुदेव, मैं धन्य हो गया। कृपया मुझे वह ज्ञान दे जिससे मैं आपके चरणों में और अधिक समर्पित हो सकूं। गुरुजी ने उसे आश्रम के एक गुप्त कक्ष में बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने धीरे से कहा, वत्स, यह संसार केवल बाहरी आंखों से देखी जाने वाली वास्तविकता नहीं है। असली शक्ति भीतर होती है जिसे केवल सिद्ध पुरुष ही देख सकते हैं। मैं तुम्हें ऐसी सिद्धि प्राप्त करने का रहस्य सिखाऊंगा जिससे तुम भी अदृश्य शक्तियों से संपर्क कर सकोगे। समीर ने विस्मय से आंखें फैला ली। गुरुदेव, क्या सच में ऐसा संभव है? गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा। संभव ही नहीं, यह सत्य है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा। समीर ने तुरंत हामी भर दी। गुरुजी ने उसे 7 दिनों तक उपवास रखने और आधी रात को जंगल में जाकर एक विशेष मंत्र जाप करने का निर्देश दिया। समीर जानता था कि यह सब केवल उसे परखने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वह भी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने गुरुजी की हर बात को पूरी निष्ठा से स्वीकार किया और 7 दिनों तक वही किया जो गुरुजी ने कहा। 7वें दिन समीर ने गुरुजी को आकर बताया कि उसने सारी साधना पूरी कर ली है। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, अति उत्तम, अब तुम सच्चे साधक बनने की ओर अग्रसर हो रहे हो। समीर ने उत्सुकता से पूछा,
गुरुदेव, अब आगे क्या करना होगा? गुरुजी कुछ सोचकर बोले, अब तुम्हें सिद्धि की अंतिम परीक्षा देनी होगी। इस बार तुम्हें गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे जाकर रात भर बिना हिले डुले साधना करनी होगी। अगर तुम्हारे मन में कोई भय नहीं होगा तो तुम्हें दिव्य दर्शन होंगे। समीर जानता था कि यह एक और धोखा है, लेकिन उसने तुरंत हामी भर दी। वह रात में गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे जा बैठा, लेकिन उसने वहां अकेले साधना नहीं की। उसने कुछ गांव वालों को भी छिपकर देखने के लिए बुला लिया था, ताकि वे खुद देख सकें कि गुरुजी की बातें कितनी सच थी। रात भर कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह समीर ने गांव वालों से कहा, गुरुजी की बात सच थी, मुझे दिव्य दर्शन हुए। गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन समीर का असली इरादा कुछ और था। अब समीर ने गुरुजी की परीक्षा लेने की योजना बनाई। अगले दिन उसने गुरुजी के सामने एक झूठी समस्या रखी। वह उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे ऊपर कोई अदृश्य शक्ति हावी हो रही है। जब भी मैं अकेला होता हूं, कोई मेरे कान में फुसफुसाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई मुझे खींच रहा है। आप ही मुझे इस संकट से बचा सकते हैं। गुरुजी थोड़े घबरा गए। उन्होंने समीर को देखा और कुछ सोचते हुए बोले, यह एक गंभीर समस्या है। तुम्हें एक विशेष हवन करना होगा, उसके बाद ही तुम्हारी मुसीबत दूर होगी। समीर ने तुरंत कहा, गुरुदेव, हवन तो मैं अवश्य करूंगा, लेकिन कृपया पहले आप स्वयं जांच लें कि मुझे क्या हो रहा है। गुरुजी को पहली बार किसी ने इस तरह चुनौती दी थी, लेकिन वे अपनी छवि बनाए रखने के लिए तैयार हो गए। समीर उन्हें लेकर उसी पेड़ के पास गया जहां उसने रात को साधना की थी। वहां पहुंचते ही समीर ने पहले से छिपे गांव वालों को इशारा किया और अचानक पेड़ के पीछे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। किसी ने खुसफुसाते हुए कहा, गुरुजी, हमने आपकी पोल खोल दी। गुरुजी घबरा गए। उनके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। वे एकदम चौंक कर पीछे हटे और घबराई हुई आवाज में बोले, कौन है वहां? आवाज और तेज हो गई, गुरुजी, आपकी सिद्ध झूठी है। आप केवल गांव वालों को मूर्ख बना रहे हैं। गुरुजी अब पूरी तरह से डर चुके थे। उन्होंने समीर की ओर देखा, लेकिन वह शांत भाव से खड़ा था। गांव वाले, जो अब छिपे हुए थे, बाहर आ गए और बोले, गुरुजी, आप ही तो कहते थे कि आत्माएं केवल सच्चे साधकों से बात करती हैं, फिर आप क्यों डर गए? गुरुजी की हालत खराब हो गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। समीर ने गांव वालों की ओर देखा और बोला, गुरुजी की कथित शक्तियां केवल हमारी आस्था पर निर्भर थी। हमने जो मान लिया वही सच लगता था, लेकिन जब हमने तर्क से सोचना शुरू किया तो हमें समझ में आ गया कि यह सब केवल एक दिखावा है। गांव वालों को अब सच्चाई का एहसास होने लगा था। कुछ लोग अभी भी संशय में थे, लेकिन कई लोग अब समझ चुके थे कि वे कितने वर्षों से एक झूठे गुरु के चक्कर में पड़े थे। गुरुजी ने अब भी अपनी छवि बचाने की कोशिश की। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, यह सब छलावा है। समीर ने कोई जादू किया है। लेकिन अब गांव वाले इतनी आसानी से बहकने वाले नहीं थे। वे धीरे धीरे सच्चाई को स्वीकार करने लगे। समीर ने अब अंतिम वार करने की योजना बनाई। उसने गुरुजी के आश्रम में जाकर उनके सारे धन संपत्ति के स्रोतों की जांच करनी शुरू कर दी। उसने गांव वालों को दिखाया कि गुरुजी के पास कितना धन था, जो भक्तों के चढ़ावे से इकट्ठा हुआ था। अब तक जो लोग गुरुजी के अंधभक्त थे, वे भी धीरे धीरे उनकी असलियत समझने लगे। वे देख रहे थे कि कैसे गुरुजी ने उनके भोलेपन का फायदा उठाया था। गांव में अब चर्चा होने लगी थी कि गुरुजी को आश्रम से निकाल देना चाहिए। गुरुजी को पहली बार अपनी सत्ता डगमगाती हुई महसूस हो रही थी। उन्होंने तुरंत एक नई चाल सोची। वे समीर को ही दोषी ठहराने की योजना बना रहे थे, लेकिन क्या उनकी यह चाल कामयाब होगी? क्या गांव वाले अब भी उनकी बात मान लेंगे, या फिर समीर पूरी तरह से गुरुजी के झूठ को बेनकाब करने में सफल हो जाएगा? गुरुजी के लिए हालात बिगड़ने लगे थे। समीर ने उनके आश्रम की हकीकत धीरे धीरे गांव वालों के सामने उजागर कर दी थी। कई लोग जो पहले आंख मूंद कर गुरुजी की बातों को मानते थे, अब शक करने लगे थे। लेकिन गुरुजी इतने सालों से गांव में अपनी पकड़ बनाए हुए थे। वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। समीर को लगता था कि अब गांव वाले पूरी तरह से गुरुजी के प्रभाव से बाहर आ चुके हैं, लेकिन गुरुजी ने अभी भी कुछ कट्टर भक्तों को अपने पक्ष में बनाए रखा था। वे जानते थे कि अगर वे समीर को ही दोषी ठहरा दें तो स्थिति पलट सकती है।
उन्होंने एक चाल चली। गुरुजी ने अपने आश्रम में एक विशेष सभा बुलाई। उन्होंने घोषणा की कि वे एक चमत्कार करके यह साबित करेंगे कि वे वास्तव में सिद्ध पुरुष हैं। उन्होंने गांव वालों से कहा, जो लोग मेरे ऊपर संदेह कर रहे हैं वे आज अपनी आंखों से देख लेंगे कि मेरी सिद्धियां वास्तविक है। गांव में इस घोषणा से हड़कंप मच गया। जो लोग समीर की बातों से प्रभावित होकर गुरुजी पर शक करने लगे थे, वे भी चमत्कार देखने के लिए उत्सुक हो गए। समीर को भी यह समझ में आ गया कि गुरुजी अब कोई बड़ा नाटक करने वाले हैं। उसने तय किया कि वह इस बार भी उनकी सच्चाई को उजागर करेगा। सभा के दिन गुरुजी ने अपने चमत्कार की तैयारी कर रखी थी। उन्होंने कहा कि वे गांव के सबसे कमजोर बीमार व्यक्ति को अपने मंत्रों से ठीक कर देंगे। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति को लाया गया जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। गुरुजी ने सबके सामने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। उनके कट्टर भक्त इस दौरान उनके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए ताकि कोई उनकी चाल को समझ न सके। समीर भीड़ में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसे गुरुजी की चाल समझ में आ चुकी थी। गुरुजी ने बूढ़े व्यक्ति के सिर पर हाथ रखा और जोर से बोले, उठो, तुम्हारी सारी बीमारियां चली गई है। अचानक बूढ़ा कांपने लगा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। भीड़ में कई लोग यह देखकर अचंभित रह गए और कुछ तो गुरुजी के झंडे लगाने लगे। समीर समझ गया कि यह सब गुरुजी की चाल है। उसने तुरंत भीड़ के बीच से आवाज लगाई, रुको, ये सब नाटक है। इस बूढ़े को पहले से ही ठीक कर दिया गया है। गुरुजी समीर की इस बात से तिलमिला उठे और बोले, अगर तुम यह साबित कर दो कि यह सब झूठ था तो मैं अपने आश्रम को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। समीर को यह मौका चाहिए था। वह बूढ़े व्यक्ति के पास गया और उससे धीरे धीरे सवाल पूछने लगा। बुजुर्ग हड़बड़ा गया और उसके जवाब गड़बड़ा गए। तभी समीर ने गांव वालों से कहा, अगर गुरुजी में इतनी ही शक्ति है तो वे किसी भी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। क्यों ना हम खुद तय करें कि कौन बीमार है। गांव वाले भी अब पूरी तरह से जागरूक हो चुके थे। उन्होंने तुरंत ही भीड़ में से एक और बीमार व्यक्ति को आगे लाने को कहा। यह देखकर गुरुजी के चेहरे का रंग उड़ गया। गुरुजी ने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने अब उन्हें घेर लिया था। समीर ने सबको बताया कि कैसे गुरुजी लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते थे और चमत्कारों का नाटक करते थे। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आ गया कि वे इतने वर्षों तक एक धोखेबाज के चंगुल में फंसे हुए थे। गुस्साए गांव वालों ने गुरुजी को अपने गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। कुछ भक्त अभी भी गुरुजी के पक्ष में थे, लेकिन जब बहुमत उनके खिलाफ हो गया तो गुरुजी को गांव छोड़कर जाना पड़ा। गांव में एक नए युग की शुरुआत हुई। लोग अब किसी भी अंधविश्वास में नहीं फंसते थे। समीर की मेहनत रंग लाई थी। गांव में अब शिक्षा और जागरूकता का प्रकाश फैल चुका था और उस दिन से किसी भी ढोंगी गुरु को गांव में जगह नहीं मिली। सदियों पुरानी बात है, जब एक नगर में माखन लाल नाम का एक सौदागर रहता था। उस सौदागर का व्यापार दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था। उसके पास धन दौलत और जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। सौदागर की पत्नी एक बहुत ही नेक दिल और धार्मिक विचारों वाली औरत थी। वह घर में काम करने वाले नौकरों के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। यहाँ तक कि वह नौकरों को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाती थी। उसकी नजरों में चाहे कोई मामूली सा नौकर हो या फिर कोई बड़ा आदमी, वह सबके साथ बड़े ही प्यार से पेश आती थी। उस सौदागर के घर में एक बूढ़ी नौकरानी थी। उसने अपनी सारी जिंदगी सौदागर के घर में ही नौकरी करते करते बिता दी थी। सौदागर के घर में काम करने वाले सभी नौकर उस बुढ़िया को अम्मा कहकर बुलाते थे। व्यापारी की पत्नी ने कभी भी उस बुढ़िया को अपने घर की नौकरानी नहीं समझा। वह तो उसे अपने घर का सदस्य ही मानती थी। सौदागर भी बूढ़ी अम्मा के साथ अपने दिल की हर बात कर लिया करता था। इसी दौरान सौदागर की पत्नी गर्भवती हो गई। अब सभी लोग इस आने वाली औलाद का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ महीनों के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब सौदागर की जिंदगी में अंधेरा सा छा गया। जब उस सौदागर की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ, सौदागर की पत्नी इस दुनिया से चल बसी। पत्नी की मौत ने सौदागर को गहरे सदमे में डाल दिया।
सौदागर की पत्नी की मौत की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। सभी लोगों को इस बात का बड़ा ही दुख था, जबकि सौदागर के मन में यह बात बैठ गई थी कि बेटी के पैदा होते ही मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई। अगर ये पैदा ना हुई होती तो आज मेरी पत्नी मेरे साथ होती। मेरी बेटी पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, क्योंकि सौदागर अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। उससे अपनी पत्नी की मौत बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। उसने पहले ही दिन से अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी। वह तो दिल ही दिल में अपनी बेटी से नफरत करने लगा था। वह हमेशा अपनी बेटी को देखते ही एक ही बात कहता कि लोगों के घर में बेटी पैदा होती है तो वह घर की लक्ष्मी बनती है, लेकिन मेरे घर में तो यह मुसीबत बनकर आई है। यह तो मेरे लिए मनहूस है, कर्म जली है। सौदागर की पत्नी की मौत के बाद उस बच्ची को बूढ़ी अम्मा के हवाले कर दिया गया। अब वही उसकी देखभाल करती थी। पत्नी की मौत के दुख में किसी ने उस बच्ची को कोई नाम भी नहीं दिया। बूढ़ी अम्मा उसे गुड़िया रानी कहकर बुलाती थी। सौदागर को लोगों ने बहुत ही समझाया कि जो होना था वह तो हो चुका। शायद आपका और आपकी पत्नी का साथ यहीं तक था, फिर आप क्यों अपनी बेटी से नफरत करते हैं? सौदागर के दोस्तों, रिश्तेदारों ने उसे बहुत ही समझाया, लेकिन सौदागर की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह तो बस अपनी बेटी को ही अपनी पत्नी की मौत की वजह समझता रहा। अब तो सौदागर अपनी बेटी से इतनी नफरत करने लगा था कि जब भी उसकी बेटी उसके सामने आती तो वह अपना मुंह फेर कर वहां से चला जाता। सौदागर का अपने व्यापार और कारोबार पर कोई ध्यान ही नहीं था। जितने भी व्यापारियों के साथ उसका लेन देन था वह सब कुछ भूल बैठा था। सौदागर की ऐसी हालत देखकर सभी लोगों को यह फिक्र होने लगी। बूढ़ी अम्मा को भी सौदागर की बहुत ही चिंता थी और उसने एक दिन सौदागर को समझाया कि हुजूर, अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो आपका इतना बड़ा कारोबार इसका क्या होगा? अगर बाकी लोगों को आपकी हालत के बारे में पता चल गया तो लोग जरा भी देर नहीं लगाएंगे और आपके कारोबार को हड़प लेंगे। अपनी बूढ़ी नौकरानी की बातें सौदागर की समझ में आने लगी, लेकिन वह अपनी पत्नी की मौत को भुला नहीं पा रहा था। उसकी बेटी रोती रहती, तब भी सौदागर अपनी बेटी की तरफ एक नजर भी नहीं देखता था। बूढ़ी अम्मा उसकी बेटी की बहुत ही अच्छे से देखभाल कर रही थी, परंतु सौदागर तो अपनी बेटी को मनहूस और कर्मजली कहता था, इसीलिए उसकी बेटी का नाम कर्मजली पड़ गया। ऐसे हालात देखकर सौदागर के दोस्तों, रिश्तेदारों ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी, क्योंकि सौदागर के दुख को दूर करने के लिए यह करना जरूरी था। वैसे भी छोटी बच्ची को एक माँ की जरूरत थी, क्योंकि आखिर कब तक वह बूढ़ी अम्मा बच्ची का ख्याल रखती। आखिरकार सौदागर ने दूसरी शादी करने का फैसला ले लिया और फिर एक अच्छी और सुंदर लड़की देखकर सौदागर ने शादी कर ली। अब जबकि गुड़िया रानी का असली बाप ही उससे प्यार नहीं करता था, तो भला सौतेली माँ उसे कैसे प्यार करती? सौतेली माँ ने भी कभी गुड़िया रानी को अपनी गोद में नहीं उठाया। धीरे धीरे सौतेली माँ भी गुड़िया रानी से बहुत ही नफरत करने लगी। सौदागर जब भी अपनी बेटी को देखता तो उसे अपनी पहली पत्नी की मौत की याद आ जाती और इस बात का फायदा उसकी दूसरी पत्नी भी उठा रही थी। कुछ समय के बाद सौदागर की दूसरी पत्नी ने भी एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया और वह बिल्कुल ठीक और सही सलामत थी। सौदागर अपनी पत्नी को देखकर बहुत ही खुश था। वह अपनी दूसरी बेटी को बहुत ही खुशनसीब समझने लगा, इसीलिए उसने अपनी दूसरी बेटी का नाम खुशी रख दिया। और इस मौके पर सौदागर ने पूरे गांव में मिठाइयां बंटवा दी। यह सब देखते हुए सौदागर की बूढ़ी नौकरानी मन ही मन सोच रही थी कि पहली बेटी को तो सौदागर देखना भी पसंद नहीं करता, जबकि दूसरी बेटी की पैदाइश पर वह खुशी में मिठाइयां बांट रहा है। इस तरह से अब खुशी और गुड़िया रानी दोनों साथ साथ पल रही थी। सौदागर और उसकी दूसरी पत्नी अपनी छोटी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे। उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला, उसकी हर जिद को पूरा किया। खुशी के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया गया, जबकि गुड़िया रानी के लिए इस तरह का कोई भी प्रबंध नहीं था। गुड़िया एक बहुत ही नेक दिल और सुलझी हुई लड़की थी, और सबसे बढ़कर बात यह है कि वह ईश्वर में विश्वास रखने वाली, धार्मिक विचारों वाली लड़की थी। वक्त तेजी से गुजरा। देखते ही देखते दोनों बहनें जवान हो चुकी थी। उन दोनों की उम्र में कोई खास फर्क नहीं था। देखने में वह एक ही उम्र की लगती थी, लेकिन दोनों के बर्ताव में बहुत ही फर्क था। गुड़िया रानी अपनी माँ की ही तरह बहुत ही सुंदर थी।
और बचपन से ही वह अपनी बहन के उतारे हुए कपड़े पहनती थी। जब वह जवान हुई तो वह अपनी माँ की तरह नेक दिल और धार्मिक विचारों वाली बन गई। जबकि खुशी बहुत ही घमंडी लड़की थी। वो सारा दिन घर की नौकरों पर चिल्लाया करती। बूढ़ी अम्मा को भी वह एक नौकरानी ही समझती थी। उसे अपने आप पर बहुत ही घमंड था, क्योंकि उसके पास माँ और बाप दोनों मौजूद थे। जबकि दूसरी तरफ गुड़िया थी, जिससे उसका पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। माँ उसे डांटती और उसकी बहन हमेशा उसे नीचा दिखाती। सौदागर ने जब यह देखा कि उसकी बड़ी बेटी देखने में बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, तो उसका गुस्सा और भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसको देखते ही सौदागर को फिर से अपना दुख याद आ जाता था। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि जब भी मैं घर पर आऊं तो मेरी कर्मजली बेटी मेरे सामने दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसीलिए बूढ़ी नौकरानी अधिकतर समय गुड़िया को अपने कमरे में ही रखती थी। जब एक सगा बाप ही अपनी बेटी की खुशी ना देख पाता हो तो भला सौतेली माँ उसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। तो एक दिन सौतेली माँ ने सौदागर से कहा, देखिए जी, हमारी दोनों बेटियां जवान हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि इनकी शादी जल्दी से जल्दी कर दी जाए। सौदागर भी अपनी कर्मजली बेटी की शादी जल्द ही कर देना चाहता था, ताकि उसकी जान इससे छूट जाए। सौदागर ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहती हो, हमें जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर देनी चाहिए, ताकि इस कर्मजली का साया हमारे घर से दूर हो जाए। सौदागर की दूसरी पत्नी तो चाहती यही थी कि उसकी कर्मजली बेटी हमेशा दुखी रहे, उसे कभी भी कोई सुख नसीब ना हो। इसीलिए वह सौदागर से कहने लगी, क्यों ना हम पहले इस कर्मजली की शादी कर दें, ताकि इसका साया हमारी बेटी की शादी पर ना पड़े। हम अपनी बेटी की शादी बाद में धूमधाम से करेंगे, ताकि मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। और जहां तक बात इस कर्मजली के लिए लड़का ढूंढने की है, तो वह लड़का भी इसी की तरह मनहूस होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके लिए कोई अच्छा खासा लड़का तलाश किया तो ये कर्मजली उसके घर को भी खा जाएगी। इसलिए मेरी मानो तो किसी अच्छे भले लड़के की जिंदगी खराब मत कीजिए, क्योंकि ये लड़की जिसके भी घर में जाएगी अपनी माँ की ही तरह उस घर का बेड़ा गर्क कर देगी। यहाँ पर तो ये पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, तो फिर अगले घर में कदम रखते ही न जाने किस किस को खा जाएगी। और इसकी वजह से हम लोगों को इसके ससुराल वालों से न जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। सौदागर अपनी पत्नी की बात सुनकर कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। और फिर सौदागर ने अपने कुछ आदमियों को बुलाया और उनसे कहने लगा, मेरी कर्मजली बेटी के लिए कोई लूला लंगड़ा गरीब भिखारी तलाश करो, जिस लड़के का कोई खानदान ना हो। सौदागर के आदमी ऐसे ही लड़के की तलाश में निकल पड़े। वे लोग अलग अलग इलाकों में जाकर ऐसे लड़के को ढूंढने लगे। जब वे घूमते घूमते एक दूसरे गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया भिखारिन भीख मांग रही थी, साथ ही उसका बेटा भी बैठा हुआ था। सौदागर के आदमी उस बुढ़िया के पास आए और कहने लगे, बूढ़ी अम्मा, हम तुम्हारे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे मालिक, जो कि एक बहुत बड़े सौदागर है, उनकी बड़ी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करना चाहते हैं। बुढ़िया भिखारिन कहने लगी, बेटा, क्यों हमसे मजाक करते हो? हम तो पहले ही किस्मत के सताए हुए हैं। हमें सुबह से किसी ने भीख तक नहीं दी, ऊपर से तुम लोग क्यों हमारा मजाक बनाते हो? भला हम जैसे गरीब लोगों के साथ कोई बड़ा आदमी क्यों अपना रिश्ता रखेगा? नौकर ने कहा, अम्मा, हम मजाक नहीं कर रहे। हमारे मालिक, जो कि एक सौदागर है, उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के लिए लाए हैं। यह सुनकर भिखारी बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन जब नौकरों ने उसे काफी देर तक समझाया तो वह मान गई और कहने लगी, ठीक है, अगर आप लोग मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वह सोचने लगी कि चलो, इसी बहाने मेरे बेटे की शादी तो हो जाएगी और हम जैसे मानकर खाने वालों का रिश्ता एक बड़े खानदान से जुड़ जाएगा। दोनों नौकर खुश होकर वापस सौदागर के पास आए और उन्होंने बताया, मालिक, जिस तरह के लड़के की तलाश आपको थी, बिल्कुल वैसा ही लड़का हमने एक दूसरे गांव में ढूंढ लिया है। हम लोग आपकी बेटी का रिश्ता उसके साथ पक्का करके आ गए हैं। यह सुनकर सौदागर और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए और कहने लगे, चलो, यह ठीक हो गया। कर्मजली के लिए हमें जैसा लड़का चाहिए था, वह तलाश अब खत्म हो गई। कुछ ही दिनों के बाद सौदागर की बड़ी बेटी की शादी उस भिखारिन के बेटे के साथ कर दी गई। जब उस बुढ़िया ने अपनी बहू को देखा तो यह देखकर हैरान रह गई कि यह तो कोई राजकुमारी की तरह सुंदर है। मैं तो सोच रही थी कि सौदागर की बेटी या तो बदसूरत होगी
या फिर उसमें कोई कमी होगी, तभी तो इसका रिश्ता हम जैसे लोगों के साथ जोड़ा गया है। लेकिन इस लड़की में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बड़े ही सादा तरीके से उन दोनों की शादी कर दी गई। इतना बड़ा सौदागर होने के बावजूद भी उसने अपनी बेटी को दहेज के नाम पर एक कपड़ा तक नहीं दिया। इसके बाद वह बुढ़िया भिखारिन अपने बेटे और बहू को लेकर वापस अपने गांव में अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ गई। बुढ़िया रानी अपनी ससुराल को देखकर बहुत ही हैरान रह गई, क्योंकि वह पहले तो सौदागर के महल जैसे घर में रहती थी। वह दिल ही दिल में सोच रही थी कि आखिर मेरे पिता ने मुझसे बदला ले ही लिया, मेरी शादी एक भिखारी से करवा दी और मुझे ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी में भेज दिया। मगर इसके बावजूद भी बुढ़िया रानी ईश्वर का धन्यवाद करती। उसकी झोपड़ी में सोने के लिए तो दूर, बैठने के लिए भी कोई अच्छी सी जगह नहीं थी। बुढ़िया रानी ने घर में एक छोटी सी भगवान की मूर्ति रखी। वह रोज भगवान की पूजा करती और बस यही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, आपने जो जीवन साथी मुझे दिया है वह तो खुद दूसरों से मांग कर खाता है, लेकिन फिर भी मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और फिर उसने अपने आंसू साफ किए और अपनी सास को जाकर कहने लगी, अम्मा, अगर घर में कुछ खाने के लिए है तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए भोजन बना देती हूँ। मगर ये माँ बेटा तो सारा दिन भीख मांगते थे और उस भीख से जो भी पैसे उन्हें मिलते उसी से गुजारा करते थे, या फिर लोग उन्हें बचा हुआ खाना दे देते थे। यह दोनों माँ बेटा तो इसी तरह से अपने दिन गुजार रहे थे। बुढ़िया ने अपने इस ससुराल को भी स्वीकार कर लिया था। जैसे तैसे खुश रहते हुए वो उनके साथ अपने दिन गुजारने लगी। वो जब भी खाना बनाती तो सबसे पहले अपनी सास और अपने पति को देती। जो बच जाता तो वह खुद खाती और अगर कुछ भी न बचता तो सिर्फ पानी पीकर वह सो जाती। उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसकी सास भी ऐसी बहू को पाकर बहुत ही खुश थी। उसका पति भिखारी जरूर था, मगर वह बहुत ही नेक दिल और अपनी पत्नी को प्यार करने वाला था। दूसरी तरफ सौदागर और उसकी पत्नी अब बहुत ही खुश थे कि उनकी कर्मजली बेटी उनके घर से चली गई है। उसका मनहूस साया उनके घर से टल गया। अब वह अपनी छोटी लाडली बेटी के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता तलाश करने लगे, जिस घर में उनकी बेटी किसी रानी महारानी से भी ज्यादा खुशियां पा सके। सौदागर ने अब बिल्कुल भी देर नहीं की और अपनी छोटी बेटी के लिए खुद रिश्ता तलाश करने लगा। सौदागर की पत्नी ने कहा कि मेरी लाडली छोटी बेटी के लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढिए जो कि महलों के राजकुमार से किसी तरह से भी कम ना हो, जहां पर मेरी बेटी को किसी चीज की कोई कमी ना हो। और फिर उन्हें एक ऐसा लड़का मिला जो अपने माँ बाप का इकलौता वारिस था और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सौदागर ने उस घर में अपनी छोटी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। जब उसकी पत्नी को पता लगा कि उसकी बेटी एक बहुत ही अच्छे खानदान और अमीर घर में जाएगी, तो वह भी बहुत ही खुश हुई और फिर देर न करते हुए उन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। सौदागर ने दहेज में अपनी छोटी बेटी को कीमती कपड़े, गहने, जेवर और भी कई बेशकीमती तोहफे दिए। अब सौदागर की वह बेटी, जिसे वह कर्मजली कहता था, वह एक गरीब घर में रहकर अपना गुजारा कर रही थी, जबकि सौदागर की छोटी बेटी एक बहुत ही अमीर घर में राजकुमारी की तरह रह रही थी। एक दिन सौदागर की कर्मजली बेटी अपनी सास से कहने लगी, माँ, आप रोज घर घर जाकर भीख मांगती हो, मुझे आपका भीख मांगना अच्छा नहीं लगता, तो क्यों ना हम कोई मेहनत मजदूरी का काम करके अपना पेट पालें। बुढ़िया कहने लगी, बेटी, वैसे तो तेरे माँ बाप ने तेरा नाम कर्मजली रख दिया था, लेकिन तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। जब से तू इस घर में आई है, ये घर खुशियों से भर गया है। बुढ़िया ने कहा, अम्मा, आपके पास जितने भी पैसे हैं वो आप मुझे दे दीजिए, मैं उनसे कुछ फल खरीदूंगी। मौसम है, लोग बड़े शौक से ये फल खाते हैं। मैं फल बेचूंगी और जो भी मुनाफा होगा उससे हमारा अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। इस तरह से हम मेहनत की कमाई खाएंगे। जब रोज रोज लोगों से आप भीख मांगती हैं तो लोग आपको ठोकर मारते हैं। कोई एक आध आदमी आप पर तरस खाकर आपको भीख देता है। ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। मैं नहीं चाहती कि आप लोग और ज्यादा बेइज्जत हो। आज से आप घर पर ही रहिए, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से आप काफी कमजोर हो चुकी हैं। सास ने गुड़िया से कहा, बेटी, तू कहाँ इन सब चक्कर में पड़ रही है? तो गुड़िया बोली, नहीं माँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और फिर माँ और बेटे ने भीख मांगकर जो भी पैसे इकट्ठे किए थे वह उन्होंने अपनी बहू के हाथ में रख दिए। बहू ने वह पैसे लिए
और एक बांस की टोकरी में अनार और आम खरीद कर ले आई और फिर वह टोकरी लेकर नगर के रास्ते में बैठ गई, जहां पर काफी लोगों का आना जाना था। लोगों को उसके फल बहुत ही पसंद आए। बहुत से लोगों ने उसके आम और अनार खरीद लिए। अब उसकी टोकरी में सिर्फ एक आम और एक अनार ही बचा था। थोड़ी ही देर बाद वहां से एक महात्मा जी गुजरे। देखने में वह महात्मा कोई बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध लगते थे। वह महात्मा जी गुड़िया के पास आए और कहने लगे, बेटी, तुम्हारे आमों की खुशबू से मेरा मन आम खाने का कर रहा है। तो गुड़िया बोली, महात्मा जी, आप यह आम ले जाइए। महात्मा जी ने कहा, बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। लड़की बोली, बाबा, आप पैसों की चिंता मत कीजिए। मैंने जो मुनाफा कमाना था वह तो मैं कमा चुकी हूँ। मेरे सारे फल बिक चुके हैं। लगता है ये फल सिर्फ आपके लिए ही बचे थे। आप बिना किसी चिंता के यह फल ले लीजिए। और फिर महात्मा जी ने वह बचा हुआ एक अनार और एक आम ले लिया और कहने लगे, बेटी, मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे कुछ ना कुछ तो जरूर दूंगा। ये कहते हुए महात्मा जी ने अपने झोले में हाथ डाला और उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाले, जो उन्होंने भिक्षा मांग मांग कर इकट्ठे किए थे। मुट्ठी भर चावल उन्होंने गुड़िया को दिए और कहा, बेटी, इस समय तो मेरे पास सिर्फ यही है, तो यही रख ले। गुड़िया ने वह मुट्ठी भर चावल अपने पास रख लिए। महात्मा जी ने आम और अनार खाए और गुड़िया को आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। गुड़िया जब वापस अपने घर में आई तो उसने अपने कमाए हुए पैसे अपनी सास को दिए और कहा, माँ, आज तो अच्छा मुनाफा हो गया, मेरे सारे फल भी बिक गए। इसके साथ ही गुड़िया ने अपनी सास को महात्मा जी वाली सारी बात बताई और वह चावल उसने अपनी सास को दिखाते हुए कहा, माँ, यह मुट्ठी भर चावल मुझे उन महात्मा जी ने दिए थे। उसकी सास ने कहा, बेटा, जरूर वह महात्मा जी कोई पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा होंगे। तू ऐसा कर, इन चावलों को एक पोटली में बांधकर अपने भगवान की मूर्ति के पास रख दे। गुड़िया ने ऐसा ही किया और इसके बाद सभी लोगों ने खाना खाया और चैन की नींद सो गए। जब सुबह हुई, गुड़िया उठी। नहाने धोने के बाद जब वह भगवान की पूजा करने लगी तो उसने देखा कि चावलों के दानों की जगह पर हीरे और मोती पड़े हुए थे। उनकी जगमगाहट से सारा घर चमक रहा था। यह देखते ही गुड़िया की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने जल्दी से अपनी माँ और अपने पति को बुलाया। वे दोनों भी यह देखकर हैरान थे कि महात्मा जी के दिए हुए चावल अब हीरे और मोतियों में बदल चुके थे। उसकी सास ने कहा, बेटी, मैं न कहती थी कि वह महात्मा जी जरूर कोई सिद्ध पुरुष थे जो हमारी सहायता के लिए आए थे। लगता है अब भगवान ने हमारे दिन बदल दिए हैं। इन हीरे मोतियों के बदले में हमें बहुत सी अशर्फियां मिल सकती है। और फिर गुड़िया ने अपने पति से कहा, आप इन हीरे और मोतियों के बदले में सुनार से जाकर अशर्फियां ले आइए। इसके बाद उसके पति ने फिर ऐसा ही किया। अब तो उन लोगों के दिन बिल्कुल बदल चुके थे। अब वह गरीब भिखारी नहीं बल्कि बहुत ही अमीर बन चुके थे। उसके पति ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। अब उसकी गिनती नगर के सबसे अमीर सेठों में होने लगी थी। इसके बावजूद भी गुड़िया ने गरीबों की भलाई के काम करना कभी भी कम नहीं किया। फिर एक दिन उसने अपने घर पर भगवान की कथा करने का फैसला किया और अपनी सास से कहने लगी, अम्मा, मैं चाहती हूं कि हमारे घर पर भगवान की कथा की जाए, साथ ही साथ पूरे गांव को भोजन कराने के लिए बुलाया जाए। सास ने कहा, बेटी, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है, तू जैसा करना चाहती है वैसा कर। इस खुशी के मौके पर गुड़िया ने अपने सौदागर पिता और अपनी सौतेली माँ को भी न्योता भेजा। साथ ही साथ उसने अपनी छोटी बहन को भी बुलवाया। अब इधर सौदागर का हाल यह था कि दोनों बेटियों की शादी करने के बाद उसका व्यापार दिनों दिन घाटे में जाता रहा। घाटा इतना ज्यादा हुआ कि धीरे धीरे उसका घर बार तक बिक गया। हालत ये हो गई कि वह अब किराए के एक छोटे से मकान में रहकर अपना गुजारा कर रहा था। जब सौदागर और उसकी पत्नी को पता चला कि उनकी कर्मजली बेटी एक बहुत बड़ा महाभोज करने जा रही है, तो उन्होंने सोचा, भला वह गरीब ऐसा कैसे कर सकती है। चलो कोई बात नहीं, हमें भी जाकर यह तमाशा देखना चाहिए कि आखिरकार वह भिखारिन यह सब कैसे कर पाएगी। जिस दिन गुड़िया के घर पर महाभोज था तो सौदागर और उसकी पत्नी भी वहां पर पहुंचे। वह उस आलीशान घर और उनकी शानो शौकत को देखकर हैरान रह गए। अब सौदागर को मन ही मन इस बात का दुख होने लगा कि अपनी जिस बेटी को वह कर्मजली कहता था
असल में तो वह बहुत ही सौभाग्यशाली थी, जिसने अपने ससुराल में आते ही उनकी किस्मत बदल दी थी। गुड़िया ने जब अपने माँ बाप की ऐसी हालत देखी और उसे पता चला कि उसके पिता का व्यापार अब ठप हो चुका है, तो उसने अपने पिता को अपने ही घर में रुकने के लिए कहा। उसी दिन गुड़िया की छोटी सौतेली बहन भी इस मौके पर उसके घर आई हुई थी। उसने भी जब अपनी बहन की शानो शौकत देखी तो वह भी दंग रह गई। अब उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि अपनी जिस बहन को वह मनहूस समझती थी, वह तो असल में बहुत ही किस्मत वाली थी, जिसने अपनी मेहनत और अपनी अक्लमंदी से अपने ससुराल की काया ही पलट कर रख दी थी। सौदागर पिता और उसकी सौतेली माँ के साथ साथ उसकी छोटी बेटी ने भी गुड़िया से अपने बुरे बर्ताव के लिए उससे माफी मांगी। अब गुड़िया के दिल में भी उन सभी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। गुड़िया और उसके पति ने सौदागर और उसकी पत्नी को अपने घर में ही रोक लिया। अब गुड़िया रानी ही अपने बेसहारा और बूढ़े माँ बाप का एक सहारा थी। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट भी जरूर कीजिए। कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। तो अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अब अनुमति दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। ये कहानी सैकड़ों साल पुरानी है, जब महात्मा संयंत अपने शिष्यों के साथ लोगों के कल्याण के लिए गांव-गांव घूमकर धर्म का प्रचार करते थे। उसी समय एक गांव में दुर्गेश नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था, लेकिन खेती बाड़ी से उसे कुछ भी नहीं मिलता था। उसके घर में 2 लोग थे, दुर्गेश और उसकी पत्नी। गांव में मेहनत मजदूरी करके दुर्गेश जो कुछ भी कमाता, उसी से अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। एक दिन सुबह उठते ही जब वह घर से निकला कि कहीं पर उसे कुछ काम मिल जाए ताकि घर का गुजारा हो सके, वह चल रहा था कि उसने एक जगह पर लोगों से घिरे हुए अपने गांव के प्रधान को देखा। गांव के लोग गांव की साफ सफाई करने में लगे हुए थे। प्रधान उन्हें अलग अलग तरह के काम बता रहा था कि ऐसा करो और वैसा न करो। दुर्गेश ने जब यह सब देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर क्या बात है। ये जानने के लिए वह उन लोगों के पास पहुंचा। वहां पर जाने के बाद उसने सुना कि गांव का प्रधान एक आदमी से कह रहा था, हाँ भाई, मैंने तुम्हारा नाम लिख लिया। तुमने 20 आदमी कहे ना? वह आदमी बोला, जी हाँ प्रधान जी। अच्छा, अब तुम जाओ और सारा इंतजाम बहुत अच्छे से करना। और फिर, अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, कहकर वह आदमी वहां से चला गया। इसी तरह से ग्राम प्रधान ने एक एक करके कई आदमियों को अपने पास बुलाया। लोग उसके पास आते रहे और ग्राम प्रधान उनका नाम लिखता रहा। उनके कहे के अनुसार आदमियों की संख्या लिखता। किसी के नाम 10, किसी के नाम 20 और किसी के नाम 50 आदमी। और फिर लोग हामी भरकर वहां से लौट जाते। गरीब दुर्गेश खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। उसकी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। तभी प्रधान की नजर उस पर पड़ी तो वह उससे कहने लगा, अरे तुम यहां पर कब से खड़े हो? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। कहो, क्या तुम्हारा नाम भी लिख दो? बताओ, कितने आदमी लिखो? दुर्गेश ने कहा। कैसा नाम, कैसे आदमी? मेहरबानी करके आप साफ साफ बताइए कि आप नाम क्यों लिखना चाहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं प्रधान जी। तब प्रधान बोला, अरे भाई, तुम ही नहीं मालूम कि महात्मा जी अपने 1000 शिष्यों के साथ हमारे गांव में पधार रहे हैं। देश विदेश में उनकी ख्याति फैल चुकी है। यह तो हमारे गांव का सौभाग्य है कि वह हमारे गांव में आ रहे हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शन बड़े ही पुण्य से होते हैं। दुर्गेश बोला, हाँ प्रधान जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैंने भी महात्मा जी का बहुत नाम सुना है। उनके दर्शन पाकर तो हमारा गांव धन्य हो जाएगा। प्रधान जी ने कहा, सुनो दुर्गेश, महात्मा जी के 1000 शिष्यों के लिए भोजन का इंतजाम करना है और ये काम कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम सब लोग मिलजुल कर इस पुण्य के काम में हाथ बटाए। गांव के सभी आदमी भिक्षुओं को अपने अपने घर में भोजन करवाएंगे। जिसमें जितनी शक्ति और जितना सामर्थ्य है वह उसी के हिसाब से 5, 10, 20 या इससे ज्यादा भिक्षुओं को अपने घर में भोजन करवाएगा। इसीलिए लोग अपना अपना नाम लिखवा रहे हैं। दुर्गेश बोला, आप ठीक कहते हैं प्रधान जी,
इस पुण्य के काम में सभी को हाथ बटाना चाहिए। प्रधान बोला, तो फिर तुम बताओ कि कितने भिक्षुओं को तुम भोजन करवा सकोगे? कितने लोगों का नाम लिखूं तुम्हारे नाम पर? दुर्गेश ने कहा, प्रधान जी, आप तो मेरे हालात जानते हैं। काश मैं भी इस शुभ कार्य में हाथ बटा सकता, लेकिन मुझे तो खुद ही खाने के लाले पड़े हैं। मेरी सारी खेती महाजन के पास गिरवी है। प्रधान बोला, तो क्या तुम एक भी भिक्षु को अपने घर में भोजन नहीं करवा सकते? दुर्गेश ने कहा, मैं शर्मिंदा हूं महाराज, मुझे और ज्यादा लज्जित मत कीजिए। मेरी गरीबी आपसे छिपी नहीं है। प्रधान ने कहा, सुनो भाई, मैं तो साफ बात कहना ठीक समझता हूं। अपनी इस दशा के लिए तुम खुद ही जिम्मेवार हो। दुर्गेश ने हैरान होते हुए कहा, मैं जिम्मेवार हूं? वो भला कैसे? प्रधान बोला, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, लेकिन दुखी मत होना और ना ही नाराज होना। बात दरअसल यह है कि जो मनुष्य सदा अपने ही बारे में सोचता है और सिर्फ अपने लिए ही काम करता है, वह भला सुखी कैसे रहेगा? क्योंकि स्वार्थ ही सभी दुखों की जड़ है। वैसे तो मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है, किंतु फिर भी वह दूसरों की भलाई के कुछ न कुछ काम कर देता है। और एक तुम हो जो कभी कोई परोपकार का काम नहीं करते। दुर्गेश बोला, तो फिर क्या मैं सबसे बड़ा स्वार्थी हूं महाराज? हाँ भाई, बात तो यही है। जो आदमी सदा अपने ही बारे में सोचता है, कोई दान नहीं करता, कोई पुण्य नहीं करता और ना ही कभी किसी का कुछ भला करता है, उसे स्वार्थी ही तो कहा जाएगा। प्रधान की बातें सुनकर दुर्गेश कुछ सोच में पड़ गया और फिर बोला, आप ठीक कहते हैं प्रधान जी। मैंने आज तक हमेशा अपने और अपने परिवार का ही पेट भरा है, कभी किसी को एक मुट्ठी अनाज तक नहीं दिया। शायद यही मेरी गरीबी का कारण है। आप कृपा करके मेरे नाम पर भी एक भिक्षु का भोजन लिख दीजिए। आप तो जानते हैं कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक उसी समय गांव का महाजन भी वहां पर आया और प्रधान जी से कहने लगा, प्रधान जी, मैं 100 भिक्षुओं को भोजन करवाऊंगा। मेरे नाम पर आप 100 भिक्षुओं का नाम लिख दो। महाजन की बात सुनकर दुर्गेश सोचने लगा, गरीबी से अच्छी तो मृत्यु है। मृत्यु एक ही बार होती है, लेकिन गरीब रोज रोज मरता है। काश मैं भी धनवान होता। इसी प्रकार के विचार लिए हुए दुर्गेश अपने घर जा पहुंचा। उसने अपनी पत्नी से कहा, कल महात्मा जी 1000 शिष्यों के साथ हमारे गांव में आ रहे हैं। गांव के सभी लोग भिक्षुओं को अपने अपने घर भोजन करवाएंगे। इसीलिए मैंने भी प्रधान जी के यहाँ पर लिखवा दिया कि मैं भी एक भिक्षु को अपने यहाँ पर भोजन करवाऊंगा। अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई और बोली, यह तो आपने बहुत ही शुभ काम किया है। संतों महात्माओं को भोजन करवाना बड़े ही पुण्य का काम है। लेकिन इसके साथ ही उसकी पत्नी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। सुनिए जी, घर में तो कुछ है ही नहीं। दुर्गेश बोला, हाँ, घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या हम एक दिन भूखे नहीं रह सकते? आप ठीक कहते हैं जी, हम एक दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन भिक्षु को भोजन जरूर करवाएंगे। आज हम दोनों मजदूरी करेंगे ताकि भिक्षु को अच्छे से अच्छा भोजन करवा सके। हमारी गरीबी तो रोज की बात है, कभी तो कोई अच्छा काम करना ही चाहिए। हाँ, हम एक दिन भूखे रह लेंगे। पत्नी की बातें सुनकर दुर्गेश बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसके मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया, क्योंकि अभी तक वह अपने मन में सोच रहा था कि उसकी पत्नी उसके इस काम से नाराज हो जाएगी। दोनों पति पत्नी पक्का इरादा करके अपने घर से मजदूरी करने के लिए निकल पड़े। वे दोनों मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आज उन्हें कहीं कोई अच्छा काम मिल जाए, ताकि वह अपने अतिथि का अच्छे से स्वागत कर सकें। चलते चलते वह दोनों गांव के महाजन के घर के पास से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, अरे भाई रुको। आवाज सुनकर दुर्गेश और उसकी पत्नी दोनों रुक गए। उन्होंने देखा कि गांव का महाजन उन्हें बुला रहा था। दुर्गेश बोला, कहिए साहब, क्या बात है? देखो भाई, कल मेरे घर में 100 अतिथियों का भोजन है, उसके लिए ही मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। दुर्गेश ने कहा, बताइए साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? महाजन बोला, बात यह है दुर्गेश कि मेरे घर में भोजन की सारी सामग्री उपलब्ध है, लेकिन भोजन पकाने के लिए लकड़ियां अभी तक नहीं आई। क्या तुम लकड़ियों का इंतजाम कर सकते हो? यह सुनकर दुर्गेश ने कहा, हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं कर सकता। दुर्गेश, अच्छी तरह से समझ लो कि 100 आदमियों का भोजन बनाना है। दुर्गेश ने पूरे विश्वास से कहा, आप चिंता मत कीजिए महाराज,
और फिर महाजन ने दुर्गेश को समझाते हुए कहा, इस बात का ध्यान रखना कि सारी लकड़ियां आज शाम तक कट जानी चाहिए। तुम मजदूरी की चिंता बिल्कुल भी मत करना, काम के अनुसार मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दे दूंगा। दुर्गेश ने महाजन का धन्यवाद किया और कहा, मैं शाम तक लकड़ियां काट लूंगा। दुर्गेश को तो जैसे मन चाही मुराद मिल गई थी। वह मन ही मन में सोचने लगा कि ईश्वर बड़ा दयालु है, अब वह आराम से अपने अतिथि को भोजन करवा सकेगा। दुर्गेश को भी यह बात मालूम थी कि 100 आदमियों का भोजन बनाने के लिए शाम तक लकड़ियां काटना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। दुर्गेश ने अपनी पत्नी को घर भेज दिया ताकि वह घर की सफाई कर सके और खुद कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ चला गया। जंगल में पहुंचकर दुर्गेश बड़ी ही मेहनत के साथ कड़कड़ाती धूप में लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। यहां तक कि लकड़ियां काटते काटते उसके हाथों में छाले पड़ गए और बहुत ज्यादा थक जाने के बाद जब वह अतिथि के भोजन और उसके सत्कार के बारे में सोचता तो अपनी थकावट भूलकर और ज्यादा तेजी से काम करने लगता। अपनी मेहनत से कटी हुई लकड़ियों के ढेर को देखकर उसके मन में काफी संतोष हो रहा था। थोड़ा सा आराम करने के बाद वह एक बार फिर लकड़ियां काटने में लग गया। महाजन दिन में दुर्गेश को लकड़ियां काटते हुए देख चुका था। उसकी मेहनत को देखकर वह मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था। शाम के समय जब दुर्गेश महाजन के पास पहुंचा तो बोला, महाराज, मैंने लकड़ियां काट दी है। मुझे उम्मीद है कि लकड़ियां कम नहीं पड़ेंगी, आप चाहें तो देख लें। महाजन बोला, देखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही देख चुका हूं। तुम सचमुच एक बहुत ही मेहनती आदमी हो। तुमने जितना काम एक दिन में कर दिया उतना काम तो 10 आदमी भी मिलकर नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे काम से बहुत ही खुश हूं। दुर्गेश ने महाजन को धन्यवाद किया तो महाजन बोला, अरे भाई, धन्यवाद तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुमने मेरी एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। तुम्हें इसकी मजदूरी एक टोकरी भरकर चावल मिलेंगे ताकि तुम अपने अतिथि को अच्छे से भोजन करवा सको और साथ ही साथ खुद भी तुम कई दिनों तक भोजन कर सकोगे। इतना कहकर महाजन ने अपने एक नौकर को आज्ञा दी कि बड़ी सी टोकरी में चावल ले आए। नौकर अंदर गया और थोड़ी ही देर में एक टोकरी में चावल भरकर और साथ ही कुछ सब्जियां लेकर बाहर आया। तब महाजन दुर्गेश से बोला, ये लो दुर्गेश, ये तुम्हारी मजदूरी है। इतना कहकर उसने चावल और सब्जियां दुर्गेश को दे दी। इतने ज्यादा चावल देखकर दुर्गेश ठगा सा रह गया। वो मजदूरी तो हमेशा करता था, लेकिन आज तक उसे इतनी मजदूरी कभी नहीं मिली थी। दुर्गेश कहने लगा, लेकिन महाराज, यह तो बहुत ज्यादा है। ले लो दुर्गेश, तुमने बहुत मेहनत की है और तुम भी कल भिक्षु को भोजन करवा रहे हो। यह सारा सामान उस काम में भी लग जाएगा। देखो, भिक्षु के भोजन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दुर्गेश ने वो टोकरी अपने सिर पर रखी और सब्जियों की पोटली बांधी। फिर वह अपने घर की तरफ चल दिया। अब उसकी सारी चिंता मिट चुकी थी। सारा सामान लेकर जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने यह सब देखा तो उसकी खुशी की सीमा न रही। वह भी अभी तक इस बात की चिंता में डूबी हुई थी कि कल अतिथि को भोजन कैसे करवाएंगे। इतने सारे चावल और सब्जियां देखकर उसकी सारी चिंता दूर हो गई। उसने दुर्गेश का पसीना साफ किया और उसे पंखा चलाने लगी। कुछ देर बाद वह अपने पति से बोली, आपने बहुत मेहनत की है ना? आज आप काफी थक गए होंगे। तभी उसकी नजर दुर्गेश के हाथों के छालों पर पड़ी और वह बोली, अरे, आपके हाथों में तो छाले पड़ गए। दुर्गेश ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, तुम थकान और इन छालों की चिंता मत करो, ये तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। भगवान का लाख लाख धन्यवाद करो कि उसने हमारी लाज रख ली। अरे, लोग तो 100-100 अतिथियों को भोजन करवा रहे हैं। हमारे घर तो केवल एक ही अतिथि ने आना है। अगर हम उसे भी भोजन न करवा पाते तो किसे मुंह दिखाते। भगवान जो भी करता है भले के लिए करता है। अब अतिथि के भोजन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अतिथि एक बार भोजन करके हमारे घर में संतुष्ट हो जाए, बस मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। उसकी पत्नी ने दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए स्वामी, सामान तो आपने इकट्ठा कर रखा है, बस भोजन तैयार करने का काम रह गया है। मैं कल वो कर लूंगी। मुझे पक्का विश्वास है कि अतिथि के लिए अच्छे से अच्छा भोजन बनेगा और वह हमारे घर से प्रसन्न होकर जाएगा। आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है,
चलिए भोजन कर लीजिए। भोजन करने के बाद दोनों पति पत्नी सो गए। जब सुबह वे उठे तो दुर्गेश की पत्नी अपने भिक्षुक अतिथि के लिए भोजन बनाने की तैयारियों में जुट गई। दुर्गेश ग्राम प्रधान के घर की तरफ चल दिया, क्योंकि उसे वहीं से अतिथि को लेकर आना था। जब वह प्रधान के घर पहुंचा तो वहां पर बहुत भीड़ लगी थी। सभी लोग अपनी अपनी लिखवाई हुई संख्या के अनुसार भिक्षुओं को अपने अपने घर ले जा रहे थे। दुर्गेश भीड़ को चीरता हुआ मुखिया के सामने जा पहुंचा और बोला, प्रणाम महाशय, मैं अपने अतिथि को लेने आया हूं। यह सुनकर प्रधान अपने किताब में दुर्गेश का नाम देखने लगा। उसने कई पन्ने पलटे पर उसे दुर्गेश का नाम कहीं भी न मिला। वह बड़ी ही कशमकश में पड़ गया और बोला, अरे भाई, तुम्हारा नाम तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा। लगता है कि कल मैं तुम्हारा नाम लिखना भूल ही गया। यह सुनकर दुर्गेश काफी परेशान हुआ और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है प्रधान जी, आप ठीक से देखिए। प्रधान ने कहा, मैं देख चुका हूं भाई, पर तुम्हारा नाम कहीं पर है ही नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है। प्रधान जी, कल मैंने खुद ही अपना नाम आपके पास लिखवाया था और आज आप कहते हैं कि आपकी सूची में मेरा नाम नहीं है। प्रधान बोला, हाँ मुझे याद है, मैंने ही तो कल तुम्हें समझाया था कि तुम अपना नाम लिखवा लो और मैंने ही तुम्हें वह सलाह दी थी, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि मैं तुम्हारा ही नाम लिखना भूल गया। दुर्गेश बोला, अब क्या होगा प्रधान जी, आप ऐसा कीजिए कि एक भिक्षु मुझे दे ही दीजिए, मैंने भोजन की तैयारी कर ली है। प्रधान ने उससे माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। सभी लोग या तो भिक्षुओं को ले जा चुके हैं या फिर ले जाने के लिए खड़े हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। प्रधान की बातें सुनकर दुर्गेश बहुत ही निराश हो गया। उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उसने बड़ी ही दयनीय निगाहों से प्रधान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू छलछला उठे। भाई, मैं मजबूर हूं। शायद तुम्हारे भाग्य में अतिथि को भोजन करवाना लिखा ही नहीं था। यही समझकर तुम अपने मन को समझा लो। प्रधान का यह आखिरी जवाब सुनकर दुर्गेश पूरी तरह से निराश हो गया और वहां से लौट गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक तेजस्वी महात्मा जी दिखाई दिए जो लोगों को उपदेश दे रहे थे। दुर्गेश ने दिल ही दिल में उन तेजस्वी महात्मा जी को भोजन करवाने का फैसला किया और वह सीधे उन महात्मा जी के पास पहुंच गया। उसने महात्मा जी के पांव पकड़े। उसका ऐसा व्यवहार देखकर वह भिक्षुक बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया। भिक्षुक ने कहा, तुम्हें क्या दुख है प्राणी? भगवान, मेरा दुख आप ही दूर कर सकते हैं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। इतना कहकर दुर्गेश बिलक बिलक कर रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर महात्मा जी ने कहा, रो मत, ये बताओ कि तुम्हें क्या दुख है। यदि संभव हुआ तो मैं तुम्हारा दुख दूर करने की कोशिश करूंगा। दुर्गेश ने कहा, भगवान, मेरा दुख बहुत ही बड़ा है। यदि आप कृपा करेंगे तो वह दूर हो सकता है, लेकिन अगर आपने भी मेरी उपेक्षा कर दी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। महात्मा जी ने कहा, ऐसी अशुभ बातें ही मुंह से मत निकालो। मुझे अपना दुख बताओ। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा। दुर्गेश हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मेरे घर पर भोजन करके मुझे कृतार्थ कीजिए। अपनी करुणापूर्ण वाणी में वह भिक्षुक बोले, बस इतनी सी बात? इसमें रोने की कौन सी बात है? ठीक है, हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। चलो, हम अभी तुम्हारे घर चलते हैं। इतना कहकर भिक्षुक ने उपदेश देना बंद किया और दुर्गेश के साथ उसके घर की तरफ चल दिए। यह देखकर सभा में मौजूद सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि एक दरिद्र किसान के लिए भिक्षुक ने अपना भाषण भी बंद कर दिया और उसके साथ चल दिए। भिक्षु की ऐसी उदारता को देखकर लोग उसे धन्य हो कहने लगे। वे कह रहे थे, असल में यह भिक्षुक कोई और नहीं बल्कि महात्मा जी के सबसे प्रिय शिष्य संयंत थे और उनको अपने घर पर भोजन करवाना किसी के लिए भी बड़े गौरव की बात थी। सभी लोग दुर्गेश किसान के भाग्य को सराहने लगे कि कहाँ वह एक दरिद्र किसान और उसकी टूटी फूटी झोपड़ी, और कहाँ पर स्वामी जी। जब वह भिक्षु किसान के घर पहुंचे तो किसान की पत्नी ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें आसन पर बिठाया और भोजन की तैयारी करने लगी। दुर्गेश की पत्नी ने महात्मा जी के सामने भोजन परोस दिया। उसके बाद वह भिक्षु को भोजन कराने लगे। जब स्वामी जी भोजन कर चुके तो दुर्गेश हाथ जोड़कर बोला, भगवान, आपने मुझ गरीब के घर में भोजन करके मुझ पर जो उपकार किया है, इसके लिए मैं जन्म जन्म तक आपका ऋणी रहूंगा।
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों के साथ आपका आभार प्रकट करूं। महात्मा जी बोले, दुर्गेश, सच तो यह है कि संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यह तो अज्ञानी मनुष्यों का बनाया हुआ है। दुर्गेश ने कहा, यह तो आपकी उदारता है महाराज, नहीं तो मैं एक अधम प्राणी हूं। महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें अधम नहीं बल्कि श्रेष्ठ समझता हूं। जो मनुष्य मेहनत करता है वो मेरी नजरों में श्रेष्ठ है। तुम्हारी मेहनत को दुनिया ने देखा या नहीं देखा, लेकिन भगवान ने उसे देखा। दुर्गेश महात्मा जी के पास बैठ गया और कहने लगा, महात्मा जी, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। स्वामी जी दुर्गेश के घर में भोजन करने के बाद काफी प्रसन्न हुए और फिर उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। किसान और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे। गांव के सभी लोग दुर्गेश की गरीबी के कारण उससे घृणा करते थे, लेकिन आज की घटना को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। महात्मा जी के जाने के बाद दुर्गेश ने देखा कि उनकी लाठी तो उनके घर में ही रह गई है। दुर्गेश ने लाठी उठाई और महात्मा जी को वापस देने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ा, परंतु महात्मा जी तब तक वहां से जा चुके थे। दुर्गेश अपने घर वापस आ गया और उसने उस लाठी को अपने घर में ही रख लिया। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। एक दिन दुर्गेश की पत्नी जब खाना बना रही थी तो चूल्हे में आग ठंडी पड़ने लगी। यह देखकर दुर्गेश ने पास ही रखी हुई एक लकड़ी उठा ली और उसे तोड़कर चूल्हे में डालने लगा ताकि आग सुलगा जा सके। ये लकड़ी वही लाठी थी जो महात्मा जी छोड़कर गए थे। दुर्गेश ने लकड़ी को उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। लकड़ी के टूटते ही उसके अंदर से छन छन करते हुए सोने के सिक्के गिरने लगे। यह देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। उन्होंने वह सारी सोने की अशर्फियां इकट्ठी कर ली और एक थैली में भर ली। उन्हें यह समझते देर न लगी कि यह अवश्य ही उन महात्मा जी का आशीर्वाद है जिनको उन्होंने खाना खिलाया था, और अब दुर्गेश की गरीबी दूर हो चुकी थी। इसके बाद उसने अपने लिए एक अच्छा सा मकान खरीदा और साथ ही साथ एक व्यापार शुरू किया। अपने गिरवी रखे हुए खेतों को भी उसने महाजन से छुड़ा लिया। अब दुर्गेश और उसकी पत्नी सुख से दिन बिताने लगे। व्यापार में तरक्की करने के बावजूद भी दुर्गेश ने दीन दुखियों और साधु संतों की सेवा करना नहीं छोड़ा था। आज भी उसके दरवाजे पर अगर कोई भिक्षुक या साधु आ जाए तो दुर्गेश पूरे सम्मान के साथ उन्हें भोजन खिलाकर ही विदा करता। यह कहानी बहुत पुरानी है। जब राजस्थान के एक शहर में 2 व्यापारी रहते थे। एक का नाम था नरोत्तम और दूसरे का नाम था लीलाधर। दोनों व्यापार के लिए अक्सर दूसरे शहरों में जाते थे। वे अपना सामान ऊँटों पर लाद कर ले जाते और अलग अलग शहरों में जाकर बेचते। वहां से लौटते समय वे सस्ते दामों पर तरह तरह की कीमती चीजें लाते। ये दोनों व्यापारी बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस बार जब वे व्यापार के लिए अपने शहर से निकले तो उनके साथ और भी कई व्यापारी थे। सभी अपना माल ऊँटों पर लाद कर ले जा रहे थे। दूसरे शहर पहुंचकर सभी ने अपना माल बेचा। कुछ व्यापारी आगे की यात्रा पर निकल गए क्योंकि वे बेचे हुए माल से मिली रकम से नया माल खरीदना चाहते थे। लीलाधर और नरोत्तम भी व्यापारियों के काफिले के साथ आगे जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। कारण यह था कि जब वे घर से निकले थे तब नरोत्तम की पत्नी बहुत बीमार थी और लीलाधर अपने दोस्त को अकेला छोड़कर आगे नहीं जाना चाहता था। वापसी में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी जिंदगियों को बदल देगा। उन्होंने वापसी की यात्रा शुरू की और चाहते थे कि दोपहर से पहले वे अपनी यात्रा पूरी कर लें, क्योंकि दोपहर में रेगिस्तान से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। रेत बहुत गर्म हो जाती है और आंधी तूफान का भी डर रहता है, इसलिए वे तेजी से सफर कर रहे थे। दोपहर से पहले उन्होंने काफी सफर तय कर लिया था। चलते चलते नरोत्तम ने कहा, हमें अब रुकना चाहिए ताकि हम और हमारे ऊंट थोड़ा आराम कर सकें। पास में कुछ पेड़ दिख रहे हैं, वहीं चलकर आराम करते हैं। लीलाधर ने अपने दोस्त की बात मान ली और वे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उन्होंने खाना खाया, पानी पिया और अपने ऊँटों को भी आराम के लिए बांध दिया। फिर वे आपस में बातें करने लगे। लीलाधर अपने लालच को छिपा नहीं सका और नरोत्तम से बोला, दोस्त, तुम 5000 अशर्फियों का माल लेकर आए थे और तुमने 5000 अशर्फियां कमा ली, लेकिन मैं सिर्फ 2000 अशर्फियां ही कमा सका। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं व्यापारियों के काफिले के साथ आगे नहीं जा सका।
और इसकी वजह तुम हो। अगर हम यहाँ से भी कुछ माल खरीद कर आगे जाते तो हमें और ज्यादा मुनाफा होता। नरोत्तम ने जवाब दिया, दोस्त, तुम्हें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। तुम सिर्फ 1000 अशर्फियों का माल लेकर आए थे और अब तुम्हारे पास 3000 अशर्फिया है। ये तो बहुत अच्छा सौदा है। लेकिन लीलाधर अपना लालच छिपा नहीं पा रहा था। वह बोला, मैं 3000 की बजाय 10,000 अशर्फिया कमाकर वापस जाता। फिर वे दोनों सोने के लिए लेट गए। नरोत्तम जल्दी ही खर्राटे लेने लगा, लेकिन लीलाधर को नींद नहीं आ रही थी। वह 10,000 अशर्फियों के बारे में सोच रहा था। अचानक उसने नरोत्तम के सामान से उसकी अशर्फियों की थैली निकाल ली। फिर उसने अपने सोए हुए दोस्त के चेहरे को देखा और सोचा, लीलाधर, तुझे लालच ने अंधा कर दिया है। ये तेरा बचपन का दोस्त है। क्या तू इसके साथ बेईमानी करेगा? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। ये सोचकर उसने थैली वापस नरोत्तम के सामान में रख दी। तभी उसने देखा कि नरोत्तम के ओठ को एक जहरीले सांप ने काट लिया था और वह तड़प रहा था। लीलाधर ने तुरंत अपने दोस्त को जगाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब उन्हें एक ही ओट पर सफर करना था। उसी समय रेगिस्तान में हवा चलने लगी, जैसे किसी तूफान का संकेत हो। लीलाधर ने कहा, हमें जल्दी से यहां से निकलना चाहिए, वरना हम आंधी में फंस जाएंगे। नरोत्तम ने कहा, दोस्त, ये तुम क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? हम आंधी तूफान में रेगिस्तान में कैसे सामना करेंगे? हमें तूफान के थमने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन लीलाधर जिद पर अड्डा था और आखिरकार नरोत्तम ने उसकी बात मान ली। वे थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि तेज आंधी चलने लगी। वे ऊंट से उतरकर उसकी आड़ में खड़े हो गए, लेकिन रेत का तूफान बढ़ता जा रहा था। लीलाधर ने देखा कि नरोत्तम मुश्किल में था। उसके मन में ख्याल आया, इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यह सोचकर वह वहां से खिसक गया और ऊंट को भगा लिया। वह ऊंट की आड़ में आगे बढ़ने लगा। वह चाहता तो अपने दोस्त की मदद कर सकता था, लेकिन अब उसे अपनी और अपने दोस्त की रकम नजर आने लगी। वह सोचने लगा, अगर नरोत्तम इस तूफान में नहीं बचा तो उसकी सारी अशर्फियां मेरी हो जाएंगी। ये लालच उसके मन में घर कर चुका था और उसने दोस्ती की मर्यादा नहीं रखी। दूसरी तरफ नरोत्तम अपने दोस्त पर पूरा भरोसा करता था। वह मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन लीलाधर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिरकार एक ऊंची आवाज आई, लीलाधर, मुझे बचाओ। लेकिन फिर सिर्फ रेत और हवा की सरसराहट रह गई। नरोत्तम रेत के तूफान में खो गया। आंधी थम गई और लीलाधर ने अपने आसपास देखा, लेकिन उसे नरोत्तम नहीं दिखा। 2-3 दिन के सफर के बाद जब लीलाधर अपने शहर वापस आया तो सभी उससे नरोत्तम के बारे में पूछने लगे। लीलाधर ने रोने धोने का नाटक किया और कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि मैं उसे नहीं बचा सका। नरोत्तम की पत्नी अपने पति की मौत की खबर सुनकर रोती बिलखती रह गई। समय बीतता गया और लीलाधर का व्यापार बढ़ता गया। उसकी गिनती बड़े व्यापारियों में होने लगी, लेकिन उसके अंदर इंसानियत मर चुकी थी। उसने कभी नरोत्तम की पत्नी या उसके बच्चों की खबर नहीं ली। वह सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहता था। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वह एक शहर से दूसरे शहर जाता रहता। एक दिन उसने दूसरे शहर जाकर बहुत सारे कीमती रेशम के कपड़े, सोने चांदी के बर्तन और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं खरीदी और वापस अपने शहर की ओर चल पड़ा। उसके काफिले में और भी कई व्यापारी थे। इसी दौरान राजस्थान के उस शहर में एक बदहवास आदमी आया। उसने मैले कुचैले कपड़े पहने थे और बेहाल दिख रहा था। वह गिरता पड़ता एक घर के सामने रुका और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक औरत ने कांपती आवाज में पूछा, बाहर कौन है? जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर खड़े आदमी को देखकर वह दंग रह गई और हैरान होकर पूछने लगी, नरोत्तम, क्या यह तुम हो? उस बेहाल आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, हाँ, यह मैं हूं। फिर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद नरोत्तम की पत्नी ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? लीलाधर ने तो कहा था कि तुम तूफान में मर चुके हो। नरोत्तम ने भरे गले से कहा, क्या बताऊं, बस दोस्त बेईमान हो गया था। उसकी नीयत खराब हो गई थी। फिर उसने सारा माजरा अपनी पत्नी को बताया। उसने कहा, लीलाधर ने मुझे तूफान में छोड़ दिया था, लेकिन भगवान की कृपा से एक काफिले ने मेरी मदद की और मुझे अपने साथ ले गए। जब मेरी हालत ठीक हुई तो मैं वापस लौट आया।
जब उसकी पत्नी को सच्चाई पता चली तो वह गुस्से में बोली, वह कमीना लीलाधर इसी शहर में रहता है, अभी वह व्यापार के लिए बाहर गया है। जब वह वापस आएगा तो आप उससे एक एक पाई वसूल करना। लेकिन नरोत्तम ने कहा, उसने बेईमानी की, लेकिन मेरे दिल में बदले की भावना नहीं है। तुम भी यह बात किसी से मत कहना। मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त बदनाम हो। मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा है, वह न्याय करेगा। दूसरी तरफ लीलाधर अपने बड़े काफिले के साथ रेगिस्तान को पार कर रहा था। उसका काफिला कीमती सामानों से लदा था। जब वह एक दूसरे शहर में पहुंचा तो उसने सारा माल अच्छे मुनाफे पर बेच दिया और आगे के शहर की ओर चल पड़ा। उसे और भी ज्यादा मुनाफा हुआ और उसका नाम बड़े व्यापारियों की जुबान पर था। अब उसने वापस अपने शहर आने का फैसला किया। वापसी के लिए उसने बहुत कीमती चीजें खरीदी, जैसे रेशम के कपड़े, सोने चांदी के बर्तन और अन्य बहुमूल्य सामान, जिसे वह अपने शहर में मुनाफे पर बेचना चाहता था। उसका सामान अब 5 की बजाय 30 ऊंटों पर लदा था। जब उसने वापसी की यात्रा शुरू की तो वह नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उधर नरोत्तम ने अपने दिल में गुस्से और बदले की भावना की बजाय खुद को संभाला। उसने अपने घर में बचा सामान बेचकर अपना कारोबार शुरू किया। भगवान की कृपा से उसका व्यापार खूब तरक्की करने लगा। जल्द ही वह दूसरे शहरों में जाकर माल खरीदने और बेचने लायक बन गया, जबकि उसका बेईमान दोस्त लीलाधर वापसी के सफर पर निकल चुका था। लीलाधर का काफिला आगे बढ़ रहा था। रात हुई तो उन्होंने तंबू गाड़कर आराम करने का सोचा। दिन भर की थकान से सबको नींद आ गई, लेकिन लीलाधर को ख्याल आ रहे थे कि कुछ होने वाला है। उसने अपने विचारों को झटका और सो गया। रात में जब काफिले के लोग गहरी नींद में थे, तभी लुटेरों के एक गिरोह ने उन पर हमला कर दिया। ये लुटेरे रेगिस्तान के रास्तों पर जाने वाले लोगों को लूटते थे और बहुत बेरहम थे। लुटेरों ने काफिले पर हमला किया और लीलाधर और उसके साथियों को संभलने का मौका नहीं मिला। जब हमला खत्म हुआ तो लीलाधर और उसके साथी जमीन पर हैरान और परेशान पड़े थे। वे जख्मी थे और काफिले का सारा सामान लूट चुका था। यहां तक कि ऊंट और घोड़े भी छीन लिए गए थे। लीलाधर, जो अपने दोस्त के साथ धोखा करके आगे बढ़ रहा था, अब खुद बेहाल हो चुका था। वह जख्मी हालत में रेगिस्तान में पड़ा था। जब उसने अपने लोगों की ऐसी हालत देखी तो उसे अपने दोस्त नरोत्तम की याद आई। उसे नरोत्तम की आंखों में वह दर्द और बेबसी दिखी जिसका सामना आज वह खुद कर रहा था। वह अपने लोटे पीटे काफिले के साथ घर वापस नहीं जाना चाहता था। न उसके पास माल था, न अच्छी सेहत। वह अपना सब कुछ खो चुका था और दूसरे व्यापारियों का माल भी चला गया। अब वह कर्ज में फंस चुका था। उसने अपने साथियों से कहा, मैं ऐसी हालत में शहर वापस नहीं जाना चाहता। तुम लोग चले जाओ, मैं बाद में लौटूंगा। फिर उसने रेगिस्तान में अपना सफर शुरू कर दिया और गुलाब नगर की ओर निकल गया। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके घमंड और लालच ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अब वह गुलाब नगर की सड़कों पर भिखारी की जिंदगी जीने पर मजबूर था। हर रात उसे कोई बुरा सपना आता जिससे वह चौंक कर उठ जाता। एक दिन उसने खुद से कहा, लीलाधर, अपने दोस्त नरोत्तम की पत्नी को सब सच बता दे और माफी मांग ले। अगर वह तुझे माफ करेगी तो तेरे मन को शांति मिलेगी। लेकिन नरोत्तम की पत्नी का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। एक दिन जब वह गुलाब नगर में भीख मांग रहा था तो उसे कुछ भीड़ और चहल पहल दिखी। एक बड़ा व्यापारी अपनी शानो शौकत के साथ बाजार में जा रहा था और गरीबों को दान दे रहा था। लीलाधर भी उस व्यापारी की ओर बढ़ा ताकि उसे भी कुछ मिले, लेकिन उस व्यापारी को देखते ही वह चौंक गया। उसने देखा कि वह अमीर व्यापारी उसका दोस्त नरोत्तम था, वही दोस्त जिसे उसने तूफान में अकेला छोड़ दिया था। लीलाधर ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और चादर से अपना मुंह ढक लिया। वह सोच रहा था कि नरोत्तम उसे बिना पहचाने ही निकल जाए, लेकिन नरोत्तम ने उसे पहचान लिया। वह तुरंत लीलाधर के पास आया और अपने दोस्त की दयनीय हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने लीलाधर से कोई शिकायत नहीं की, बस चुपचाप खड़ा रहा। लीलाधर शर्म से उसके कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा। नरोत्तम ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और गले लगा लिया। जब वे दोनों वापस अपने शहर पहुंचे तो नरोत्तम ने लीलाधर की मदद की ताकि वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उसने लीलाधर को दिल से माफ कर दिया था
क्योंकि उसके दिल में दया और करुणा थी। वह जानता था कि लालच और घमंड की आग में जलने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। लीलाधर को भी अपने कर्मों पर बहुत पछतावा था। इस घटना के बाद उसकी जिंदगी बदल गई और वह एक ईमानदार और मेहनती इंसान बन गया। समय बीतता गया और नरोत्तम अपनी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गया जब लंबे सफर पर जाना उसे परेशान करने लगा। इसलिए उसने अपने शहर में एक बड़ी दुकान खोल ली और उसी में व्यापार करने लगा। उसके घर के पास एक विधवा स्त्री रहती थी जिसके 2 बेटे थे। एक दिन वह औरत नरोत्तम के पास आई और अपने बेटों को नौकरी पर रखने की प्रार्थना करने लगी। नरोत्तम को उस पर दया आ गई और उसने दोनों बेटों को अपनी दुकान पर रख लिया। उन लड़कों के नाम सुरेश और मोहन थे। दोनों बड़े मेहनती और ईमानदार थे। वे दुकान के काम में नरोत्तम का हाथ बटाते थे। नरोत्तम उनके काम से बहुत खुश था। एक दिन दोपहर के समय जब बहुत गर्मी बढ़ रही थी, बाजार सुनसान था। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। वैसे तो दोनों लड़के बहुत ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन सुरेश बहुत अक्लमंद और समझदार था, इसलिए नरोत्तम उसे बहुत पसंद करता था। उस दिन गर्मी की वजह से जब बाजार खाली था तो नरोत्तम ने सोचा कि वह घर का एक चक्कर लगा आए। तभी उसने देखा कि उसकी दुकान के बाहर एक रोबदार आदमी आकर खड़ा हो गया। जब वह अंदर आया तो नरोत्तम ने कहा, कहिए साहब, मैं आपकी क्या सेवा करूं? दोनों लड़के भी समझ गए कि यह अमीर आदमी जरूर बहुत सारा सामान खरीदेगा। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम गौहर सुदागर है। मैं सुल्तानपुर से आया हूं। इस बार सुल्तानपुर में बारिश बहुत कम हुई है, वहां फसल नहीं हुई, इसलिए मुझे इतनी दूर आपके पास आना पड़ा। मुझे किसी ने बताया था कि आप एक बहुत ईमानदार व्यापारी हैं। मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज, दालें और गुड़ चाहिए। उसकी बातें सुनकर नरोत्तम बहुत खुश हुआ और बोला, ईश्वर की कृपा से मेरे पास हर तरह का सामान है। आप बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए। सुदागर ने कहा, मैं अपने साथ 6 ऊंट लेकर आया हूं। अब आप समझ जाइए कि मुझे कितना सामान चाहिए। उसकी बात सुनकर नरोत्तम हैरान रह गया। उसने बाहर झांका तो सच में 6 ऊंट खड़े थे, जिनकी रस्सियां नौकरों ने थाम रखी थी। नरोत्तम ने कहा, बताइए, मैं आपके लिए क्या क्या सामान निकलवा दूं। सुदागर ने सामान बताना शुरू किया और नरोत्तम ने सब लिख लिया। सुरेश और मोहन ने बड़ी फुर्ती से सारा सामान दुकान से बाहर रख दिया और सुदागर के नौकर उसे ऊंटों पर लादने लगे। इस दौरान नरोत्तम हिसाब किताब बना रहा था। जब उसने हिसाब लगाया तो सारे सामान की कीमत 10,000 अशर्फियां थी। सुदागर ने 1,000 की अशर्फियों की 10 थैलियां निकाली और नरोत्तम को दे दी। नरोत्तम ने एक थैली ली और उसे तख्त पर ढेर कर दिया। फिर मोहन को वहीं बिठाकर अशर्फियां गिनने को कहा। खुद नरोत्तम ने दूसरी थैली उठाई, खोली और अशर्फियां गिनने लगा। अचानक मोहन का हाथ लगने से कुछ अशर्फियां नीचे गिर गई। अपनी इस हरकत पर मोहन बहुत शर्मिंदा था। सुरेश, जो पास खड़ा था, उसने जल्दी जल्दी अशर्फियां उठानी शुरू की और वापस तख्त पर रखने लगा। तभी नरोत्तम ने एक बात देखी और सकते में आ गया। उसने देखा कि सुरेश ने आंख बचाकर एक अशर्फी अपनी जेब में रख ली थी। सुरेश को पता नहीं था कि नरोत्तम ने उसे देख लिया है। नरोत्तम को सुरेश पर बहुत भरोसा था और वह उसे बहुत अच्छा लड़का समझता था। सुरेश की इस हरकत से नरोत्तम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सुरेश को कुछ नहीं कहा। उसने नाटक किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। नरोत्तम ने सोचा कि जब सुदागर चला जाएगा तब वह सुरेश से पूछेगा। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने सारी थैलियां गिन ली तो नरोत्तम ने देखा कि सुरेश दुकान में नहीं था। उसे लगा कि सुरेश शायद उस अशर्फी को छिपाने गया है। उसे सुरेश की हरकत याद आई और उस पर गुस्सा आने लगा। अब दुकान का सारा सामान लगभग खाली हो चुका था और सामान ऊंटों पर लाद दिया गया था। सुदागर के नौकर थक चुके थे तो नरोत्तम ने उन्हें शरबत पिलाया। तभी उसकी नजर दूर से आते सुरेश पर पड़ी। सुरेश के साथ 6 सैनिकों का एक दस्ता भी था। जब वे दुकान में पहुंचे तो सुरेश ने सुदागर की ओर इशारा करते हुए सिपाहियों से कहा, यही है वह आदमी जिसके बारे में मैंने कोतवाल साहब को बताया था। सिपाहियों ने सुदागर को पकड़ लिया। यह देखकर नरोत्तम बहुत परेशान हो गया और गुस्से से बोला, सुरेश, यह क्या बदतमीजी है?
ये एक सौदागर है और इसके साथ ऐसी हरकत नहीं की जा सकती। सुरेश ने बड़ी नरमी से कहा, मालिक, अभी आपको सब पता चल जाएगा। सिपाहियों को देखकर सुदागर के नौकर भी घबरा गए। सुदागर, जो गुस्से में लाल हो चुका था, उसने सुरेश को फटकारते हुए कहा, लड़के, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। सुरेश बिल्कुल नहीं घबराया और बोला, अब तुम्हारी जालसाजी की पोल खुल चुकी है। तुम धोखा देकर मेरे मालिक को तबाह करना चाहते थे। असली माल खरीदकर तुम इन्हें नकली अशर्फियां दे रहे थे। नरोत्तम ने यह सुना तो उसने सुदागर की दी हुई थैली से एक अशर्फी निकाली और उसे जमीन पर घिसना शुरू किया। वह हैरान रह गया, क्योंकि अशर्फी का सोने जैसा रंग उतर रहा था और अंदर से पीतल दिख रहा था। उसने कई अशर्फियां घिसकर देखी और सभी नकली थी। यह देखकर सुदागर घबरा गया और सिपाहियों की गिरफ्त से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन नहीं छूट सका। सिपाहियों ने नौकरों से कहकर नरोत्तम का सारा माल दुकान में वापस रखवा दिया और सुदागर और उसके साथियों को गिरफ्तार करके ले गए। वे नकली अशर्फियों की थैलियां भी ले गए ताकि उन्हें न्याय अधिकारी के सामने पेश कर सके। यह सब देखकर आसपास के लोग जमा हो गए। जब उन्होंने पूछा तो नरोत्तम ने सारी घटना विस्तार से बताई। अब वह खुश था कि वह धोखा खाने से बच गया। जब लोगों का शोर कम हुआ तो उसने सुरेश को प्यार से अपने पास बिठाया और कहा, सुरेश, जब तुमने एक अशर्फी छुपाकर अपनी जेब में रखी थी तो मैंने देख लिया था और मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब पता चला कि तुम चोर नहीं थे। तुमने जो किया मेरे फायदे के लिए किया। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर का धन्यवाद है कि मेरी बेगुनाही साबित हो गई। बात यह है कि जब मोहन का हाथ लगने से अशर्फियां गिरी तो उनमें से ठन की आवाज हुई। मुझे पता है कि तांबे और पीतल के सिक्के गिरने पर ऐसी आवाज आती है, लेकिन अशर्फी गिरने पर अलग आवाज होती है, जैसे पत्थर फर्श पर गिरे। मैंने शक किया और एक अशर्फी उठाकर बाहर जाकर उसे जमीन पर घिसा तो उसमें से पीतल दिखा। असली अशर्फी शुद्ध सोने की होती है, उनका पीलापन नहीं उतरता। मैं समझ गया कि यह धोखेबाज है और आपको ठगने आया है। फिर मैं कोतवाल साहब के पास गया और सारी बात बताई। उन्होंने मुझे शाबाशी दी और सिपाही भेज दिए। नरोत्तम ने कहा, सुरेश, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं। तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से मैं बड़े नुकसान से बच गया। अगर वह सौदागर कामयाब हो जाता तो मैं तबाह हो जाता। मोहन, जो पास खड़ा था, ये सब सुन रहा था। वह हैरान था और खुश भी कि उसका भाई कितना अक्लमंद है। नरोत्तम ने सुरेश से माफी मांगी और खुशी में दोनों लड़कों को 10-10 आने दिए ताकि वे मेले में घूम सकें। नरोत्तम ने फैसला किया कि वह इन लड़कों को हमेशा के लिए अपनी दुकान पर रखेगा। समय गुजरता गया और वे दोनों लड़के व्यापार में माहिर हो गए। नरोत्तम ने उन्हें अपना व्यापार करने का तरीका सिखाया। अब वे दोनों भी नरोत्तम के साथ मिलकर शहर के बड़े व्यापारी बन चुके थे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम भी लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुराने जमाने की बात है। जौनपुर नाम के एक राज्य पर राजा कर्णदास का राज्य था। राजा कर्णदास बहुत ही दयालु और दूसरों की मदद करने वाला इंसान था। जो भी उसके दरबार में अपनी समस्या लेकर आता, उसे उसकी मनचाही चीज मिल जाती। उसके बारे में यह मशहूर था कि उसके दरवाजे पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया। उसने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आपके सामने जो भी फरियादी आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर ऐसा है तो क्या आप मुझे 3 दिन के लिए अपनी राजा गद्दी दे सकते हैं? आप महल में आराम करें और मैं राजा गद्दी पर बैठकर आपका राजा पाठ चलाऊंगा। राजा तुरंत राजगद्दी से उतर आया और अपने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि आज से ठीक 3 दिन तक सभी इस आदमी के आदेश का पालन करेंगे। ये कहकर राजा ने उस आदमी को अपनी जगह पर बिठा दिया और खुद महल में चला गया। वह आदमी 3 दिन तक बड़े ठाठ से राजगद्दी पर बैठा रहा और पूरे राज्य का शासन चलाता रहा। चौथे दिन
जब राजा उसके पास आया और बोला, भाई, अब तुम 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठ चुके हो, अब राजगद्दी से उतर जाओ और अपना रास्ता लो। ये सुनकर वह आदमी बोला, महाराज, पहले तो मैं सिर्फ ये देखने आया था कि आप कितने दानी हैं। सच में मैंने जैसा आपके बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा पाया, लेकिन अब 3 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरा इरादा बदल गया है। इस राजगद्दी से उतरने का मेरा मन नहीं करता। आपको तो सारी दुनिया ईश्वर का अवतार कहती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये राजगद्दी और राजपाट ईश्वर के नाम पर मुझे दान में दे दीजिए। राजा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, लो भाई, ये राजगद्दी और ये राजपाट आज से तुम्हारा हो गया। अब तुम इसे संभालो, मैं चलता हूं। ये कहकर राजा अपने महल में वापस आ गया। उसने रानी को सारी बात बताई। रानी भी महाराज की तरह बहुत ही अच्छे दिल वाली थी। उसने शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहा। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को लेकर महल से बाहर निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने राजसी कपड़े उतार दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। राजा को ईश्वर पर बड़ा विश्वास था। वह मन ही मन सोचने लगा कि लगता है भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर सफर पर निकल गया। वह सोचने लगा कि कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े थे, आज पैदल चलना पड़ रहा है। कल तक हजारों नौकर चाकर मेरे सामने खड़े रहते थे और आज कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं है। मगर राजा ने ऐसी हालत में भी शिकायत का एक शब्द नहीं कहा। पैदल सफर करते करते वह कभी 2 कोस चलते तो कभी 4 कोस। कभी कुछ खाने को मिल जाता तो कभी भूखे ही रहना पड़ता। मगर इस पर भी उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। वह हमेशा भगवान का धन्यवाद करता। कुछ दिनों तक इसी तरह से पैदल सफर करने के बाद वह एक शहर में पहुंचे और एक सराय में ठहर गए। उस शहर के बाहर एक व्यापारी का काफिला आकर रुका था। व्यापारी अपने घोड़े पर सवार होकर शहर की सैर करता हुआ उस सराय की तरफ आ निकला जिसमें राजा और उसका परिवार ठहरा हुआ था। व्यापारी की नजर जब रानी पर पड़ी तो वह समझ गया कि ये औरत किसी बड़े घर की है। वह मन ही मन रानी पर मोहित हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना इस औरत से शादी कर लूं। मन में कुछ सोचकर वह राजा के पास गया। उसका हालचाल पूछने के बाद व्यापारी रोनी सूरत बनाकर कहने लगा, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूं। मेरा काफिला शहर के बाहर ठहरा हुआ है। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान लगते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? शायद उनकी वजह से मेरी पत्नी की तकलीफ कुछ कम हो सके, वरना मुझे तो लगता है कि वह जिंदा नहीं रह पाएगी। राजा और उसकी रानी व्यापारी की बातें सुनकर कुछ घबरा गए। आखिर नेक दिल राजा ने रानी से कहा, रानी, अगर इस गरीबी की हालत में भी हम किसी के काम आ सके तो यह हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। तुम देर ना करो और भगवान जाने इसकी पत्नी किस हालत में होगी। रानी ने अपनी जुबान से इनकार का एक शब्द तक नहीं कहा और उसी वक्त व्यापारी के साथ चल पड़ी। सराय से बाहर आकर व्यापारी कहने लगा, मेरा काफिला शहर से काफी दूर है और मुझे यहां पर आए हुए काफी देर हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाइए ताकि हम जितनी जल्दी हो सके काफिले तक पहुंच जाएं। रानी बेचारी उस व्यापारी की चालबाजी को नहीं समझ सकी और उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। व्यापारी घोड़े पर सवार होकर रानी को लेकर अपने काफिले पर पहुंचा। उसने अपने काफिले को चलने का आदेश दिया। अपना घोड़ा उसने एक तरफ भगाया और रानी को ले चला। ये सब कुछ देखकर रानी को व्यापारी की चालबाजी का पता लगा। रानी ने बहुत शोर मचाया, बहुत तड़पी, चीखी चिल्लाई, मगर व्यापारी को उस पर बिल्कुल भी दया ना आई। वह उसे घोड़े पर बिठाकर कहीं का कहीं जा पहुंचा। दूसरी तरफ सराय में इंतजार करता हुआ राजा सोचने लगा कि उसकी पत्नी अब तक क्यों नहीं आई। उसने सोचा, क्यों ना खुद चलकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। वह अपने दोनों लड़कों को अपने साथ लेकर सराय से निकला। शहर से बाहर आ पहुंचा। उसने व्यापारी के काफिले को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफिले का कहीं पता न चला। तभी उसे उत्तर दिशा में धूल उड़ती हुई दिखाई दी। राजा ने अंदाजा लगाया कि जरूर वह काफिला उसकी रानी को लेकर उसी तरफ गया है। राजा भी अपने दोनों लड़कों को लेकर उस दिशा की तरफ चल दिया।
जिस तरफ काफिला गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा रास्ता भटक गया और कहीं दूसरी जगह जा निकला, जहां उसके सामने एक नदी बह रही थी। राजा ने इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव हो, लेकिन वहां पर कोई नाव नहीं थी। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर बड़े लड़के को नदी के किनारे पर बिठाया, छोटे लड़के को अपने कंधे पर बिठाया और नदी में उतर गया। राजा का इरादा था कि पहले छोटे बेटे को नदी के पार लगा आए और फिर वापस आकर बड़े बेटे को ले जाएगा, लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। वह छोटे लड़के को कंधे पर उठाकर बड़ी मुश्किल से नदी के बीचों बीच पहुंचा। तभी उसे बड़े लड़के की चीख सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक भेड़िए ने उसके बेटे को दबोच रखा था। राजा अपने बेटे की चीख सुनकर घबरा गया। घबराहट की वजह से राजा के कंधे पर सवार उसका बेटा नदी में जा गिरा और बह गया। अब तो राजा खुद भी बहुत परेशान हो गया और नदी में गोते खाने लगा, मगर राजा की जान अभी बाकी थी। वह जैसे तैसे से नदी के एक किनारे तक जा पहुंचा। राजा ये समझ रहा था कि उसके बड़े बेटे को भेड़िया ले गया और छोटा बेटा नदी में डूब गया। पहले तो राजपाट हाथ से गया और फिर रानी भी मुझसे छिन गई। अब दोनों लड़के भी उससे बिछड़ गए। राजा मन ही मन बहुत दुखी था। इसी हालत में वह चलते चलते गिरते पड़ते दोपहर के समय एक शहर के पास जा पहुंचा तो देखा कि शहर के बीचों बीच एक खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ को देखकर राजा हैरानी में पड़ गया और सच जानने के लिए उस तरफ बढ़ने लगा। उस शहर का ये रिवाज था कि वहां के राजा की मौत होने पर सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों के साथ एक मैदान में इकट्ठा हो जाते थे और फिर एक बाज को उड़ाया जाता था। ये बाज जिसके भी सिर पर बैठ जाता उसी को राजा मान लिया जाता था और राजगद्दी सौंप दी जाती थी। लोगों की भीड़ इसी वजह से वहां पर जमा थी। बाज छोड़ा जा चुका था, मगर अभी तक वह किसी के सिर पर नहीं बैठा था। किस्मत शायद इसी राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा फटे हाल में वहां पर पहुंचा, बाज जाकर उसके सिर पर बैठ गया। बाज का उसके सिर पर बैठना था कि तुरंत सभी दरबारी और मंत्री हाथ जोड़कर उसके सामने आ खड़े हुए और उसे अपना राजा मान लिया। वे सभी उससे प्रार्थना करने लगे, चलिए महाराज, अब आप ही इस देश के राजा हैं, चलकर अपनी गद्दी संभालिए। लेकिन राजा ने कहा, अरे भाई, मैं तो खुद राजपाट छोड़कर आया हूं। अपना राजपाट छोड़कर ही मैंने ये फकीरी हासिल की है। अब मुझे किसी भी तरह के राजपाट की कोई इच्छा नहीं है। राजा का ऐसा कहना था कि दरबारी समझ गए कि हमें इससे अच्छा राजा नहीं मिल सकता। वे सभी जिद करने लगे, आप ही हमारे राजा हैं। राजा के लाख मना करने पर भी लोगों ने उसे अपना राजा बनाकर ही दम लिया। उसे राजा के कपड़े पहनाए गए, सर पर मुकुट रखा गया, महल में ले जाकर उसे राजगद्दी पर बिठाया गया। इसके बाद कई दिनों तक उस शहर में नए राजा के चुने जाने की खुशी में जश्न मनाया गया। राजा ने भी मन ही मन में इस राज्य को भगवान का इनाम समझा और उस राज्य का राजपाट चलाने लगा। मगर दिल ही दिल में राजा दुखी रहता था। जब भी उसे अपनी पत्नी और अपने बेटों की याद आती, उसकी आंखें भर आती। अब जरा उन बेटों का भी हाल सुनिए। जिस लड़के को भेड़िया उठाकर ले गया था तो रास्ते में ही एक शिकारी की नजर उस पर पड़ी। उसने अपना तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना सीधा भेड़िए पर लगाया। भेड़िया वहीं पर मर गया और लड़के की जान बच गई। जो लड़का नदी में डूब गया था, एक मछुआरे ने उसे बचा लिया। ये दोनों ही आदमी बिना बच्चों वाले थे और उन्होंने इन दोनों लड़कों को अपनी संतान समझकर इनका पालन पोषण किया। ये दोनों ही आदमी उसी शहर के रहने वाले थे जहां इन लोगों का पिता राजा बन चुका था। दोनों ही लड़के अपने अपने घर में बड़े हुए तो वहां के राजा की सेना में वे भर्ती हो गए। भाग्य का करना ऐसा हुआ कि उन दोनों को राजा का अंगरक्षक बना दिया गया। समय बीतने की वजह से दोनों लड़कों की शक्ल सूरत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। न तो राजा ही उन्हें पहचान सका कि ये उसी के बेटे हैं और ना ही उन लड़कों की समझ में ये आया कि राजगद्दी पर जो इंसान बैठा है यही उनका पिता है। बल्कि उन दोनों को तो ये भी पता नहीं था कि वे दोनों सगे भाई हैं। ये भी कुदरत का ही खेल था कि वे इकट्ठे होकर भी अलग अलग ही थे। अब वह दोनों लड़के अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ ही रहते थे। राजा जब उनसे बातें करता तो उसे बहुत अच्छा लगता। उन दोनों लड़कों से बातें करके राजा के मन को बहुत सुकून मिलता।
अब किस्मत का करना ऐसा हुआ कि वह धोखेबाज व्यापारी जो रानी को उठाकर ले गया था, इसी शहर में आ गया। इस दौरान व्यापारी ने लाख कोशिश की कि रानी उससे शादी कर ले, मगर वह नेक औरत किसी तरह भी शादी के लिए राजी नहीं हुई। व्यापारी उसे एक अलग तंबू में रखता था और उसकी कड़ी निगरानी की जाती थी। इस व्यापारी का यहाँ के पहले राजा के दरबार में अक्सर आना जाना रहता था। सारे दरबारी और मंत्री इस व्यापारी को अच्छी तरह से पहचानते थे। जब व्यापारी को पता लगा कि पुराने राजा की मौत हो चुकी है तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन मंत्रियों ने उसे बताया कि नया राजा पहले से भी ज्यादा नेक दिल और न्यायप्रिय है। ये सुनकर व्यापारी ने मंत्री के हाथ राजा के लिए कुछ तोहफे भिजवा दिए और फिर खुद भी राजा से मिलने के लिए पहुंच गया। किस्मत की बात है कि राजा ने नहीं पहचाना कि ये वही धोखेबाज आदमी है जो उसकी रानी को ले भागा था। व्यापारी भी ये नहीं समझ सका कि ये राजा भी वही आदमी है जिसे उसने धोखा दिया था। राजा ने व्यापारी की बहुत मेहमान नवाजी की। व्यापारी कई देशों की यात्रा कर चुका था। राजा व्यापारी से उन देशों के बारे में पूछता और व्यापारी उसे अपने सफर के किस्से सुनाता। एक दिन की बात है, जब व्यापारी और राजा काफी देर तक बातें कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी। तब राजा ने व्यापारी से कहा, दोस्त, आज की शाम तुम यहीं पर रुक जाओ, मुझे व्यापार के मामले में तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। व्यापारी उस रात महल में रह तो गया, लेकिन वह कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। राजा ने व्यापारी से परेशानी का कारण पूछा तो व्यापारी कहने लगा, हुजूर, बात दरअसल ये है कि मेरी पत्नी पागल हो गई है। उसकी देखभाल मुझे खुद करनी पड़ती है। मुझे हर समय ये डर लगा रहता है कि कहीं पागलपन की वजह से वह कहीं भाग ना जाए और किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इस पर राजा ने कहा, तुम आज महल में ही रहो और तुम्हारी पत्नी की चिंता मत करो, उसकी देखभाल का इंतजाम हम कर देंगे। राजा ने यह कहकर अपने दोनों अंगरक्षकों यानी उन दोनों लड़कों को व्यापारी के काफिले में जाकर उस तंबू का पहरा देने का आदेश दिया जिसमें व्यापारी की पत्नी यानी रानी को रखा गया था। दोनों लड़कों ने आदेश पाकर उसी वक्त जाकर तंबू के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। जिस तंबू में वह औरत कैद थी, रात जब आधी से ज्यादा गुजर चुकी तो छोटे लड़के को नींद आने लगी। उस पर बड़े लड़के ने कहा, देखो भाई, इस समय नींद का आना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की गलती के कारण ये औरत तंबू से निकलकर भाग जाए। इस पर छोटे लड़के ने कहा, तो फिर भाई ऐसा करो कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर नींद उड़ जाए। ये सुनकर बड़े भाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुना देता हूँ। अगर ध्यान से सुनोगे तो नींद तो क्या, तुम्हारी भूख प्यास तक उड़ जाएगी। ये कहने के बाद उसने कहानी सुनाना शुरू की। अरे भाई, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता की न्यायप्रियता और दयालुता की दूर दूर तक धूम थी। लोग उसे भगवान का अवतार मानते थे। उसने अपना राज्यपाठ भगवान के नाम पर एक आदमी को दान में दे दिया और फिर मेरी माँ और मेरे भाई को साथ लेकर सफर पर रवाना हो गया। रास्ते में एक व्यापारी ने धोखा देकर मेरी माँ को भगाकर ले गया। हम दोनों भाई अपने पिता के साथ ही थे। आगे चलकर हमें एक नदी मिली जहां पर कोई नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी के पार ले चला। अभी वह नदी के बीचों बीच ही पहुंचा था कि मुझे एक भेड़िए ने दबोचा। मेरे चीखने चिल्लाने से मेरे पिता घबरा गए और छोटा भाई उनके कंधे से उछलकर नदी में जा गिरा। इसके बाद उनका क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मुझे एक शिकारी ने उस भेड़िए से छुड़वा लिया और फिर मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। ये सुनकर दूसरा लड़का तुरंत उससे लिपट गया और कहने लगा, नदी में गिरने वाला वह बच्चा मैं ही था। मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचाया। फिर दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर अंदर तंबू में बैठी हुई औरत अचानक चौंक पड़ी। वह उन दोनों लड़कों से इसका कारण पूछने लगी। दोनों लड़कों ने जब सारी कहानी उस औरत को बताई तो वह कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सके। ये कहते हुए वह उन लड़कों से लिपट गई। तब उनकी माँ ने बताया कि मैं अब तक इस व्यापारी की कैद में थी। दोनों लड़के माँ माँ पुकारते हुए उससे लिपट गए। इसके बाद वे दोनों उसी समय राजा के पास गए और उसे सारी घटना कह सुनाई। राजा को अभी तक ये नहीं मालूम था कि व्यापारी की कैद में जो औरत है वह उसी की पत्नी है, लेकिन अब उसे ये मालूम था
कि वह औरत इन दोनों लड़कों की मां है, तो राजा ने यह फैसला किया कि वह इसी वक्त सारे मामले का दूध और पानी का पानी करेगा। उसने उसी समय उस औरत को लाने के लिए सिपाही भेजे। जब वह औरत राजा के सामने पेश हुई, जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी तो राजा की समझ में सारा माजरा आ गया। राजा की पत्नी भी अपने पति को देखते ही पहचान गई और उसके कदमों में गिर गई। दोनों भाई भी अपने पिता को पहचान चुके थे और पिताजी पिताजी कहते हुए वह राजा से लिपट गए। व्यापारी ने जब यह देखा कि उसकी पोल अब खुल चुकी है तो वह वहां से भागने लगा, मगर राजा के सिपाहियों ने उसे ये मौका नहीं दिया। उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अगले दिन राजा ने उस व्यापारी का सारा माल जब्त किया और उसे मौत की सजा दे दी गई। अब जरा उस आदमी का हाल भी सुनिए जिसने राजा से राजपाट दान में हासिल किया था। राजपाट मिलने के बाद वह बहुत ही मनचला और निर्दय हो गया था। अपने खजाने को भरने के लिए उसने प्रजा पर कई तरह के कर लगा दिए। बेचारी गरीब प्रजा उसके जुर्म से परेशान हो गई। यहाँ तक कि मंत्री और दरबारी भी इस राजा से परेशान आ चुके थे। वे सभी इसी चिंता में रहते थे कि किसी तरह से वह अपने असली राजा का पता लगा पाए, तो इस अत्याचारी राजा को हटाकर एक बार फिर से उसे राजा बना दें। जब यह खबर उस राज्य तक पहुंची कि उनका राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका है, तो एक मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला। इस तरह से उस अत्याचारी राजा का अंत हो गया और वह मंत्री राजा के पास आया। सभी दरबारियों की तरफ से उसने प्रार्थना की कि वह फिर से अपने पुराने राज्य का राजपाट संभाल ले। राजा के मन में भी अपने पुराने राज्य के लिए प्यार जाग गया। वह अपने मंत्री के साथ उस राज्य में आया। इसके बाद साल के 6 महीने वह अपने पुराने राज्य में रहता और फिर साल के अगले 6 महीने वह अपने नए राज्य में रहता। इस तरह से वह दोनों राज्यों की बागडोर संभालता था। कुछ ही सालों के बाद जब राजा के दोनों पुत्र राजपाट संभालने के योग्य हुए, तो राजा ने उन दोनों को एक एक राज्य का राजा बना दिया और खुद वह भगवान की भक्ति करने में अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन गुजारने लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।